बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से, अल्लाह ताला की बरकत से हम सूरह बकरा स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं इसकी थोड़ी सी अहमियत के बारे में मैं कुछ बातें आपसे शेयर करूंगी। उसके बाद इस सूरत का बाकायदा आगाज करेंगे इंशाअल्लाह। सूरह फातिहा में जो हमने दुआ मांगी और मांगने की चीज़ों में बेहतरीन चीज़ हिदायत है, तो उसके जवाब में अब ये अल्लाह ताला ने ये सारा कुरान पाक हमारे सामने, और आप देखिएगा कि बिल्कुल शुरू में ही अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि हिदायत किन के लिए है, किन्हें मिलेगी, जो उनकी क्या खासियत क्या खूबियां हैं, वो आज हम देखेंगे इंशाअल्लाह। मेरा इरादा तो है कि आज कम से कम 5 आयत करवा दी जाए, क्योंकि ये रमज़ानुल मुबारक से पहले आखिरी क्लास है, तो आप इसको फिर आराम से देखते रहिएगा। अभी मैं बहुत तफसील से एक एक लफ्ज़ को आज इंशाल्लाह आपके सामने रखने की कोशिश करूंगी। बस देखती जाएं और सुनती जाएं, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। देखिएगा कि जब सुनते सुनते देखते देखते और जब आप हर रोज खुद पढ़ेंगी, पूरा हफ्ता जब आप पढ़ेंगी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें पक्की हो जाएंगी इंशाल्लाह। फिर ये चीज़ें जिन पे आज टाइम लग रहा है, ये जब रिपीट होंगी तो ये आपको आहिस्ता आहिस्ता पक्की हो जाएंगी, और फिर इनको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं है। फिर नए अल्फाज ऑटोमेटिकली इंसान उनको याद करना शुरू हो जाता है। चलें, अच्छा, मैं इसकी अहमियत के बारे में कुछ शेयर करना चाहूँगी। आज मैं घर में गेस्ट हैं, मैं कुछ ऐसे कमरे में ऊपर आकर बैठी हूँ कि हो सकता है कि कोई शोर पीछे से हो रहा हो। मेरी कोशिश बहुत होती है, मैं खुद भी ये चीज़ पसंद करती हूँ, और मैं आपसे भी मेरी ये रिक्वायरमेंट होती है कि बहुत प्राइवेसी में, थोड़ा सुकून वाले माहौल में बैठें, क्योंकि सीखने के लिए खामोशी बहुत ज़रूरी है। पूरी तवज्जो से जब तक सुना ना जाए, फिर भी अगर मेरे पीछे से किसी तरह की कोई आवाज़ या शोर अगर हो तो उसके लिए माजरत। अच्छा जी, ये सबसे पहले तो सूरह बकरा ये मदनी सूरत है। इसकी 286 आयत हैं, और मैंने मदनी और मक्की का फ़र्क आपसे पिछली क्लासेस में शेयर मैं कर चुकी हूँ। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ आपको याद होगा। इनमें एक्चुअली होता ये है कि जो मक्की सूरतें हैं, उनका एक अपना अंदाज है। उसमें आपको सबसे ज़्यादा तौहीद और अल्लाह ताला की शिर्क से जो नागवारी है, उसके बारे में दलाइल, और रसालत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं, आखिरी नबी हैं, और इसके अलावा क़यामत, ये 3 टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। मदनी सूरतों में आम तौर पर हमारे जो ज़िंदगी के, आप कह लें, जो मुआशरती ज़िंदगी है हमारी, जो सोसाइटी, हमारे रिलेशन, जो अहकामात हैं, जो किसी भी सोसाइटी के लिए ज़रूरी होते हैं, वो उन पर ज़्यादा रोशनी डालेगी। तो ये चीज़ें आप देखिएगा। कुरान पाक की सबसे लंबी सूरत है, और इसमें कुरान पाक की सबसे जो एक अहम आयत, आयतुल कुर्सी है, वो भी इसमें मौजूद है, और भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे। तो बकरा इसे क्यों कहते हैं? इसका मतलब होता है गाय, बैल को भी कहा जा सकता है। इसमें एक गाय का जिक्र आया। अब देखिए जो सूरतों के नाम है ये तौफीकी हैं, यानी कि इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही ये हम तक पहुंचाए हैं, इनकी तरतीब ही उन्होंने दी है। ये ऐसा इस तरह नाजिल नहीं हुई। और अब इसको आप देखें, इसके शुरू में लिखा है नंबर 2, और इसके बाद में लिखा है 87। तो ये 87 नंबर पर, 87वें नंबर पर ये नाजिल हुई थी। लेकिन जब तरतीब दी गई, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दी, तो उसमें ये दूसरे नंबर पर है। ठीक है जी, तो इसका नाम भी उन्होंने ही मुंतखब किया, और ये सब अल्लाह ताला की तरफ से। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो आपके ज़माने में थी, लेकिन जैसे ये जो पारे हैं 30, ये उस ज़माने में नहीं थे, ये बाद में लोगों की आसानी के लिए, कि एक माह में, क्योंकि यह हदीस से पता चलता है कि कम अज कम एक माह में एक कुरान पाक एक बार जरूर मुकम्मल कर लेना चाहिए। तो उसके पेश नज़र इन्होंने 30 हिस्से रखे, वरना ये इसकी 7 मंजिलें हैं, 7 दिनों में भी मुकम्मल किया जाता है, तो अपना ही सबका है। ठीक है, तो अब इसका जो नाम है उसमें इसका जिक्र एक दफा आया, वो जब हम इंशाल्लाह उन आयात पर पहुंचेंगे तो आपसे बहुत तफसील से वो वाकया डिस्कस किया जाएगा।
अब आगे चलते हैं। ये कुरान मजीद की 7 सबसे लंबी सूरतों में से है। ये जो सूरह फातिहा के बाद जो सूरतें आ रही हैं वो सबसे लंबी 7 सूरतें आने वाली हैं। इनकी इतनी अहमियत है, जिनमें उन 7 लंबी सूरतों में सबसे पहले सूरह बकरा है। इनके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुस्नद अहमद की रिवायत है, कि जिसने ये 7 सूरतें हासिल कर ली वो बहुत बड़ा आलिम दीन बन गया। अब ये हासिल करने में सिर्फ यही नहीं होता कि हमने पढ़ लिए इनको, इनका तर्जुमा आना चाहिए, इनका पूरा तफसील डिटेल आनी चाहिए हमें, कि इनके अहकामात हमें समझ आने चाहिए और उन पर अमल भी होना चाहिए। ठीक है जी। फिर ये, और इसके अलावा इसे सनामुल कुरआन कहा जाता है। ये भी मुस्नद अबी याला की रिवायत है। सनाम कहते हैं सीन से, ये किसी बुलंद चीज जगह को, जैसे ये ऊंट का जो कोहान होती है ना, उसे कहते हैं सनाम। इस सूरत को सनामुल कुरान भी कहते हैं। ऊंट की जो कोहान, उसका सबसे बुलंद हिस्सा होता है, कुरान का सबसे बुलंद हिस्सा सूरह बकरा। फिर एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हमें पता चलता है कि अपने घरों को मकबरे ना बनाओ। ये तिरमिजी की रिवायत में आपसे शेयर कर रही हूँ, और इसमें कुछ अल्फाज के फर्क के साथ यही मुस्लिम में भी है, सही मुस्लिम में भी। अपने घरों को मकबरे ना बनाओ, यकीनन शैतान उस घर में दाखिल नहीं होता जिसमें सूरह बकरा की तिलावत होती रहे। और फिर दूसरी रिवायत में कुछ अल्फाज का डिफरेंस ये है कि शैतान उस घर से भाग जाता है। फिर इसके बारे में एक और हमें सही मुस्लिम से पता चलता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो निहायत रोशन सूरतें, सूरह बकरा और सूरह आली इमरान की बात हो रही है, कि इन्हें पढ़ा करो, क्योंकि क्यामत के दिन ये इस तरह आएंगी जैसे दो बादल या दो साइबान, ये जो टेंट को या कैनोपी को कहते हैं ना, या दो परिंदों के झुंड होंगे। परिंदों के दो झुंड होंगे, ग्रुप ऑफ बर्ड्स, ये अपने साथियों की तरफ से ये झगड़ा करेंगी। तो सूरह बकरा पढ़ा करो, क्योंकि इसका हासिल करना बाइस बरकत, इसे छोड़ देना बाइस हसरत, और अहले बातिल इसकी ताकत नहीं रखते। ये मैंने इंतहाई बहुत ही कम अल्फाज में और कम आप कह लें कि आपसे बिल्कुल, चूंकि आप बिगनर हैं तो आपसे बहुत थोड़ी सी बातें और चीज़ें शेयर कर रही हूँ। अदरवाइज इसकी अहमियत तो खैर बयान करना ही, ये सूरह फातिहा की और सूरह बकरा की। और फिर कम अज कम ये है कि इसकी जो आखिरी 2 आयत हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श के खजाने के नीचे से दी गई। ठीक है, अर्श के नीचे जो खजाना है वहां से दी गई। इनकी बहुत अहमियत है। इनको कोशिश कीजिएगा, जिनको आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मुझे कभी मौका मिला मैं इंशाल्लाह आप स्टूडेंट से ज़रूर थोड़ा थोड़ा करके इनको हिफ्ज करवाना चाहूँगी। ये बहुत बड़ी बात है, और ये जो इनको रात सोने से पहले पढ़ लेता है तो ये किफ़ायत कर जाती हैं। किफ़ायत करने वाली आयत इन्हें कहते हैं। बाज़ के मुताबिक के अगर कोई तहज्जुद के लिए नहीं भी उठ पाता, और इशा के बाद जब वो सोने लगा और ये 2 आयत आखिरी, बाज है कि 3 लेकिन 2 ज्यादा ऑथेंटिक है, कम से कम 2, आखिरी 2, 285 और 286, जो ये पढ़ लेगा तो ये उसको तहज्जुद से भी किफायत कर जाएंगी, अगर नहीं किसी वजह से कोई उठ पाता। या इसका ये भी किया गया है कि हर मुश्किल, मुसीबत, गम, परेशानी, फिक्र, हर चीज से किफायत कर। तो ये नियत कीजिएगा, इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो जरूर इनको हिफ्ज करेंगे। शुरू करते हैं। बाकी इसकी मैं पहली आयत की तरफ बढ़ते हैं। बाकी नाम के बारे में आपको बता दिया, थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड और अहमियत बता दी। बाकी ये जो बिस्मिल्लाह आ रही है ये हम एक बार कर चुके हैं। अब मैं सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पहली आयत की तरफ जा रही हूँ। अलिफ लाम मीम, इन्हें हरूफे मुक़त्ताआत कहा जाता है, क्योंकि इनको अलग अलग करके पढ़ा जाता है, इनको तोड़ तोड़ कर पढ़ा जाता है। आप में से किसी बहन का माइक ऑन है? मैं कभी कभी ऑन, मैं उसको म्यूट कर भी देती हूँ, कभी मुझसे हो नहीं पा रहा होता। आप काइंडली ख्याल किया कीजिए। मेरा ख्याल है कि बड़ी एम्बेरसमेंट होती है जब पीछे से आपकी किसी भी किस्म की आवाज़ें आ रही हों। क्लास अलग डिस्टर्ब होती है और आपको अलग शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। तो यकीनन आप नहीं हैं, मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं होती इस बात पे, मैं आपको समझाती रहूंगी जब तक कि आप, जैसे मेरी पुरानी स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, अब अल्हम्दुलिल्लाह, अब रेयर ऐसा होता है, अदरवाइज
वो बहुत समझ चुकी हैं, उनकी आदत बन गई है कि जैसे ऑनलाइन होती हैं फौरन म्यूट कर देती हैं। अलिफ लाम मीम, इसको मैंने अलम नहीं पढ़ा, तोड़ के अलग अलग इसे पढ़ा है। इसको इस तरह जो अलग अलग पढ़ा जाता है, इसी वजह से इन्हें इन हरूफ को मुक़त्तआत कहा जाता है, अलग अलग पढ़ने वाले, तोड़ कर पढ़े जाने वाले। अरबी में जिस चीज को अलग अलग करके तोड़ कर पढ़ा जाए उसका कोई माना नहीं होता। इनके बारे में बहुत मुख्तलिफ आरा पाई जाती है, बहुत। हर जमाने में इंसानों ने, इनके लोगों ने, उलमाए किराम ने इसको तलाश करने की, इनका माना मतलब इनको ढूंढने की कोशिश की, और जिसको जैसे जैसे समझ आई उन्होंने शेयर भी किया लोगों से अपनी किताबों में। किसी ने कहा ये अल्लाह ताला के नाम है, किसी ने कहा सूरतों के नाम है, किसी ने यूं कहा कि जैसे अलिफ से अल्लाह, लाम से जिब्राइल, मीम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये सबकी अपनी जाती राय हैं। हमें अहादीस से इनका कुछ नहीं पता चलता। कुरान भी खामोश है, अहादीस भी। लेकिन एक बात है कि जो उस जमाने के मुशरिकीन थे, कुफार थे, जो भी उस जमाने के लोग थे, उनकी तरफ से एतराज नहीं उठा। उन्होंने बहुत सारी चीजों पर एतराज किया, लेकिन उन्होंने इन हरूफ पर एतराज नहीं किया, क्योंकि अरब में इस तरह से किसी को बात करना, मुखातिब करना इन हरूफ से, ये थोड़ा कॉमन था। चाहे मतलब समझ आता है या नहीं, लेकिन ये उसलूब उनका जाना पहचाना था, तो किसी ने एतराज नहीं किया इस पर। लेकिन एक बात ऑथेंटिक है, जो सब ने अपनी अपनी राय का इजहार किया, अभी भी देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। बात यह है कि इसका इल्म सही सिर्फ अल्लाह ताला को। तो इन चक्रों में पढ़ना, इन पर वक्त लगाना, ये इतना जरूरी नहीं है। वो कहते हैं ना, मुद्दे की बात पर आए कि आगे अल्लाह ताला फरमा क्या रहे हैं। और दूसरा, हो सकता है कि ये भी वजह हो कि ये बेबस कर देने वाले हरूफ हैं, कोई आजिज कर देने वाले, किसी को समझ ही नहीं आती। तो भाई कहीं ना कहीं तो ये किताब आपको, वैसे तो हर लफ्ज में ये किताब साबित करती है कि ये अल्लाह की किताब है और ये किसी इंसान की हो ही नहीं सकती। इसके ऐसे ऐसे मौजज़ात हैं, इसके हरूफ के, इसके अल्फाज के, इसके असरात के। तो लेकिन कहीं ये भी समझ लें कि ये किसी की समझ में नहीं आएंगे ये हरूफ, ये सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना इल्म दिया, ये अहादीस से कहीं हमें कुछ मालूम नहीं होता। बस हम भी यहीं पर फुल स्टॉप लगाएंगे। तकरीबन 29 सूरतें हैं जिनके शुरू में ये आए हैं। किसी में तो सिर्फ एक एक हर्फ आया, जैसे नून, स्वाद, कौफ। किसी में दो, किसी में तीन, चार, पांच, इस तरह से। अब इसमें भी आप देख लेंगे 3 हर्फ हैं। तो बस इनके बारे में ये इतना ही आपसे शेयर करना था। और देखिए, आयात जो है कुरान पाक में 2 तरह की हैं। एक होती हैं मुतशाबिहात, ये मैं कुरान पाक से ही आपको बता रही हूँ, अल्लाह ताला ने बताया है कि। और एक होते हैं मुहकमात। जो मुतशाबिहात होती है ना, वो उनके बारे में सही इल्म, कुरान भी खामोश होता है, अहदीस से भी नहीं सही पता चलता। तो लोग हवा में, अंधेरे में तीर चलाते हैं, अपनी तरफ से वो कोशिश करते रहते हैं, लेकिन सही इल्म किसी को नहीं है, वक्त जाया करते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बता दिया कि असल जो आयात हैं, जो कुरान की जो अम, उम है, आप कह लें, जो असल आयात हैं, वो मुहकमात है, जिनमें अहकामात हैं, जो बहुत क्लियर हैं, क्लियर समझ आ रही है। और एक जो मुतशाबिहात हैं, जिनमें डाउट है, जो कि गायब है, हमारी नज़र से ओझल है, हमें उनके बारे में नहीं पता, सिर्फ हमारा ईमान है। उनके बारे में जो डिटेल में जाते हैं, उनको तलाश करते हैं, अपना वक्त उन पर लगाते हैं, वो बेसिकली वो वक्त ज़ाया कर रहे हैं। कुरान के मुताबिक उनके दिलों में टेढ़ है, तभी वो इन चीज़ों के पीछे पड़ते हैं। ज़रूरत नहीं है। हमें समझाया गया है कि असल चीज़ों की तरफ आओ, इन पे रहने दो, इन पर ईमान लाना है। आप समझ लें कि ये मुतशाबिहात में से हैं, इनका इल्म सिर्फ खुदा को, अल्लाह ताला को है, तो बस हमारा इस पर ईमान। आयत नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जालिकल किताबु, जालिका इस्म है, इशारा है। इशारा, आप कह लें कि इंग्लिश में अगर मैं बताऊं तो आ, ये डिमॉन्स्ट्रेशन कह लें इसे। इशारा उर्दू में आप सब पढ़ती होंगी कि 2 तरह का होता है, करीब का, एक दूर का। करीब में होता है जैसे ये, जो चीजें मेरे सामने है, मैं कहूंगी ये किताब, ये कोई भी चीज जो मेरे करीब है, जिनकी तरफ मैं इशारा कर सकती हूँ। एक होती है दूर कह लें, और बहुत दूर, तो उनकी तरफ भी इशारे के लिए अल्फाज हैं। जैसे कह लें वो, चले
دور کا اشارہ کہہ رہے ہیں. چلیے نظر آ رہی ہیں وہ بھی لیکن بہت دور ہے, نہیں نظر آ رہی وہ بھی, ان سب کے لیے دور کا اشارہ وہ, کہ میں اردو سے سمجھا رہی ہوں. عربی میں بھی ان کے لیے الفاظ آئیں گے, بہت استعمال ہے قرآن پاک میں. میں ایک ایک کر کے آپ ساتھ ساتھ لکھتی جائیے گا, جب ریپیٹ ہوں گے آپ کو خود ہی یاد ہو جائیں گے, بس صرف سنتی جائیں, یاد کرنے کی ضرورت ہے سچ نہیں. تو ذالکا اسم ہے, اشارہ ہے, یہ دور کا اشارہ ہے. بیسیکلی اس کا مطلب ہے وہ. پھر اشارے میں دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کس کے لیے ہے. ہمارے ہاں اردو میں بس اشارہ کر دیا نا, یہ آگے ہمیں بتانا پڑے گا کہ یہ لڑکا یا یہ لڑکی, یہ ایک لڑکا یا یہ ایک لڑکی. عربی میں بڑی آپ سمجھ جائیں کہ یہ اشارے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اگر ذالکا آ گیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک لڑکا, مذکر واحد, واحد مذکر کے لیے. وہ آگے اگر کچھ نہیں بھی آ رہا تو بھی آپ کو صرف اشارے سے پتہ چل جائے گا. اردو میں صرف اشارے سے نہیں پتہ چلتا کہ اشارہ مرد کی طرف کیا جا رہا ہے کہ عورت کی طرف, اور وہ ایک ہے یا دو یا زیادہ. تو عربی میں بس ذالکا کا لکھ لیں, اشارہ ہے, یہ واحد مذکر کا اشارہ ہے اور دور کا اشارہ ہے. اس کا مطلب ہوگا وہ. لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں اس کا ترجمہ کیا گیا ہوگا, جہاں بھی آپ دیکھیں گے زیادہ تر یہ کے ساتھ. تو عربی میں ایک یہ بھی ان کا انداز ہے کہ یہ اشارے ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں لیکن بلا وجہ نہیں ہوتے, اس کی ایک وجہ ہوتی ہے. اگر جہاں کہیں حاضہ آنا ہے, حاضہ کہتے ہیں قریب کے اشارے کو, یہ جو دو چشمی دو آنکھوں والی ہے ہوتی ہے نا, اس سے جتنے بھی آئیں گے نا, حاضہ, حاضی ہی, ہاؤلائی, یہ سب قریب کے ہوں گے. دور والے میں ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی. آج انشاءاللہ دو استعمال ہوں گے. ایک تو یہ ذالکا آ گیا, دور کا اشارہ جو واحد مذکر کے لیے ہوتا ہے, اور ایک اور آئے گا جمع کا, وہ جب آئے گا تب بتاؤں گی انشاءاللہ. جب قریب کا آ سکتا تھا اور آ رہا ہے, اور ہم ترجمہ بھی قریب والے سے کر رہے ہیں, لیکن لکھا استعمال دور کے اشارے کا ہو تو اس کا مطلب ایک یہ ہوتا ہے, یہ عظمت, کسی چیز کی عظمت, بڑائی, تعظیم, اسے عزت دی جا رہی ہے, اس کے لیے استعمال ہے. تو اب یہ کتاب چاہے وہ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے, لیکن اصل میں مطلب یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے, میرے ذہن میں ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو بہت عظیم ہے. اس سے یہ بھی مانا ہو سکتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو عرش پر ہے, جو اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں محفوظ ہے. ٹھیک ہے, تو آپ چاہے یہ کتاب کر لیں, آپ چاہے وہ کتاب کر لیں, دونوں طرح سے صحیح ہے. لیکن علماء کرام نے عربی کی ڈیپتھ کو سمجھتے ہوئے اس کا یہ کے ساتھ ترجمہ کیا, اور اس یہ کا مطلب ہے کہ بہت عظیم, ہمارے ذہن میں یہ آ جانا چاہیے. وہ بھی کہہ لیں تو کوئی حرج نہیں. تو یہ ہو گیا جی ذالکا. یہ مطلب اس کا وہ ہے, ساتھ لکھ لیجئے, مطلب اس کا وہ ہے, آگے یہ وہ کے معنی میں بھی استعمال ہوگا انشاءاللہ. لیکن یہاں پہ ہم یہ کے ساتھ کر رہے ہیں اس کی عظمت کے پیش نظر. الکتاب, کتاب کے بہت سارے معنی ہیں قرآن پاک میں. یہ کم از کم 5 مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے یہ لفظ. قرآن پاک میں عربی میں بڑی وسعت ہے, بہت ڈیپتھ ہے. ایک لفظ ایک معنی میں اکثر تو ہوتے ہی نہیں استعمال, بہت سارے مختلف معنی میں ہوتا ہے. وہ پتہ چل جاتا ہے کانٹیکسٹ سے, یا اس کے بعد کوئی ایسا حرف آ رہا ہے اس سے. تو آپ بے فکر انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. اب وہ 5 میں آپ کو نہیں لکھواؤں گی. ان میں سے ایک معنی کتاب کا کتاب ہی ہے, جو کہ یہ پیپر فارم میں ہمارے سامنے ہے, جو اس وقت نہیں تھی لیکن آج ہے ہمارے پاس. تو کتاب بس کتاب ہے, تو اسی معنی میں استعمال ہوئی ہے. ویسے اس کا ایگزیکٹ جو معنی ہوتا ہے نا, یہ ہوتا ہے جمع کی ہوئی چیز یا لکھی ہوئی چیز. تو ان کی بھی ڈیٹیل ہے کہ کہاں لکھی ہوئی اور جمع کی ہوئی بھی. تھوڑا سا آپ کو شاید اندازہ ہوگا کہ پہلے یہ جب وحی اترتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, تو یہ فوراً کاتب وحی جو بھی ان کے پاس ہوتے تھے, یا ان کے پاس خود جا کر انہیں جیسے چمڑے پہ لکھ لیتے تھے, اونٹ کی بڑی بڑی ہڈیاں ہوتی تھی ان پر لکھ لیتے تھے. اپنا مائک میوٹ کیجئے, مجھ سے ہو نہیں رہا, میں بہت رہی ہوں, مائک کا خیال کیجئے. جیسے ہی آن لائن ہو مائک اپنا میوٹ کیجئے. اس کے علاوہ درختوں کی جو سکین ہوتی ہے, چھال, اس پر اور بھی بہت ساری ہمیں پتہ چلتا ہے ہسٹری سے کہ یہ بہت مختلف چیزوں پہ لکھا کرتے تھے. پھر یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان میں ان چیزوں کو
जमा किया गया जब एक जंग हुई थी जिसमें कोई 1200 प्लस जो हाफिज कुरान थे वो शहीद हो गए थे। तो फिर अहमियत इसकी महसूस हुई कि नहीं, ये किसी इकट्ठी कलेक्टिव फॉर्म में भी होनी चाहिए। तो बाद में फिर हजरत उस्मान के जमाने में तो प्रॉपर पेपर फॉर्म में इस तरह से आ गए, उसके नुस्खे बाकी जगहों पर भी भिजवाए गए। ठीक है। तो इसका मतलब एक ये भी होता है जमा की हुई फिर लिखी हुई, ये इसके माना है। ये मैं इसके एग्जैक्ट माना बता रही हूँ जो डिक्शनरी में मिलते हैं। और वैसे कुरान पाक में 5 मुख्तलिफ माना में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन आप बस किताब का किताब है। लेकिन इसम है, इसम नकिरा भी होता है, मारफा भी होता है। ठीक है। नकिरा होता है कोई भी, मारफा होता है जो खास होता है। तो अब ये मारफा है। आमतौर पे जो तनवीन लगी होती है, 2 जबर 2 पेश 2 जेर, वो नकिरा होते हैं। इसके साथ अल जिसके साथ लग जाए ना, जिस इसम के साथ, वो मारफा होता है। अब ये खास बन गया। अब इस खास का मतलब है ये अल किताब। अब इसका मतलब बहुत सारे मतलब लिए गए हैं, लेकिन हम इसका यही सिंपल लेंगे कि ये अल किताब है, अल्लाह की किताब, कुरान मजीद। ये अल किताब है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। और मेरा ख्याल अल किताब में मैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, अभी मेरी बहुत कोशिश है कि मैं बहुत सिंपल वे में लेकर चलूं, आप पे ज्यादा बोझ ना हो। एक एक माना ही बताऊंगी, या जहां जरूरी होगा तो चलिए थोड़ा सा शेयर कर दूंगी। आगे चलते हैं। ये किताब कह लें या ये किताब है। अब ये मैंने है क्यों लगाया और मैंने बगैर है के, तो ये थोड़ा वो ग्रामर की बातें हैं, आप बस सुनती जाएं। इसका जालिका का ये अल किताब का किताब, ये किताब ला रईबा फी। ला, ला कुरान पाक में इसका बहुत इस्तेमाल है, लेकिन ला एक तरह का नहीं होता। मतलब इसका नहीं कह ले, उर्दू में जो नहीं है, लेकिन ये सिर्फ नहीं नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि जैद खाना नहीं खाता, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, नफी कर रही हूँ मैं एक चीज की, एक काम की, उसके लिए भी ला है। और मैं अगर जैद से कहूँ जैद खाना मत खाओ, मैं हुक्म दे रही हूँ नहीं, उसके लिए भी ला है। और इसके अलावा ये वाला जो ला है, इसका एक अपना नाम है, इसे कहते हैं ला नफी जिन्स। लाए नफी जिन्स। बस सुन ले, नहीं याद होता कोई बात नहीं। क्यों, पता कैसे पता चलता है वो भी बताती हूँ। इसका फर्क क्या पड़ता है तर्जमे पे। इसका मतलब होता है ये पूरी की पूरी जो जिन्स है ना, जो अभी आपको बताई जाने वाली है, उसकी जिन्स की एक एक चीज की नफी करता है। जैसे ये अब आगे रैब आने वाला है। रैब का मतलब होता है शक। ये जो रैब है, शक है, शक की कोई भी किस्म हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, किसी भी किस्म का शक हो, हर तरह के शक की नफी की जा रही है। सिंपल ला भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पर जोर है इसमें कि ला किसी कहते हैं, ला पिया लाइन, जो भी बस ना लेनी चाहिए। तो इसका पता से चला है के बाद अगर जाएब, इससे हमें पता चला कि ये लाइन नफी जिन्स है। कभी जमा पर आएगा तो मैं आपको तब बता दूंगी कि हमने कैसे पहचाना। नहीं भी पहचाना तो कोई बात नहीं, आप बस कह दीजिए ये किताब, इसमें कोई शक नहीं। अब इसमें का भी बाद में आना है फी ही, उसको भी छोड़ दें। रैब कहते हैं, आवाज ब्रेक हो जाती है। मैंने बताया आज मेरे गेस्ट आए हुए हैं, मैं आज एक ऊपर कमरे में आई हूँ, लेकिन क्या किसी और को भी प्रॉब्लम हो रही है कि अगर तो सिर्फ इनको हो रही है तो आप रीज्वाइन कर लें, और अगर बाकियों को हो रही है तो हो सकता है। वैसे मैंने मोबाइल डाटा भी ऑन किया है, मेरे घर का नेटवर्क जो भी है वो भी आ रहा है। तो देखिए, अब मैं रिपीट करने का ऐसे हो सकता है, मैं वैसे तो मैं हर बात को रिपीट करती हूँ और मैं करूंगी इंशाल्लाह। अगर फिर भी मिस हो जाए तो काइंडली रिकॉर्डिंग मुझसे ले लीजिएगा, ठीक है, ताकि हमारा टारगेट भी पूरा हो जाए और आप बिल्कुल परेशान ना हो। अब वैसे मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर बात को रिपीट करूं, मैं बिल्कुल ये भी बता देती हूँ। और अगर किसी और बहन को भी हो रहा है तो मेरी तरफ से माजरत, और अगर सिर्फ आपको हो रहा है, आप रीज्वाइन करके देख लीजिए, शायद बेहतर हो जाए। लाए नफी जिन्स कहते हैं, जो कि इसके बाद ला के बाद जो चीज आ रही होती है, उसकी पूरी जिन्स को, उसकी जिन्स के एक एक मेंबर, एक एक फर्द को, एक एक
जितने भी उसके जो भी उसके अंदर आ सकते हैं, इस शक के अंदर जितनी किस्में आ सकती हैं शक की, उन सब की नफी होने जा रही है। ये कौन कर रहा है? लाए नफी जिन। ये वाला ला कैसे पहचाना? रई बूंद से रई बा हो गया, जबर आगे। हमने पहचान लिया ये लाए नफी जिन से। और ये जोरदार किस्म की, अब ये उसकी हर किस्म के शक की नफी है। रैब लिखिए। रैब ऐसा शक होता है जिसमें इज़्तिराब पाया जाए। अब जिन बहनों को उर्दू जिनकी कमजोर है, कोई बात नहीं, मेरी अपनी ठीक नहीं थी, अभी भी ठीक नहीं है, मैं सीख रही हूँ। अरबी से जब पढ़ते हुए, जब से कुरान से जुड़ी हूँ, अरबी शायद मेरी अभी इतनी ठीक नहीं हुई, मेरी उर्दू बहुत सारी चीजें मुझे अब सही पढ़ना आई है, मैं बहुत गलत पढ़ती थी। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं साथ साथ उनको इजी करके भी बताऊंगी। दूसरा, मेरा ख्याल है कि आप चाहे कोई भी जुबान हो, अब कुरान का मैंने एक चीज देखी है, इसका मौजज़ा समझ लें। चाहे किसी को उर्दू भी नहीं आती ना, चाहे किसी को अरबी भी नहीं आती, इसको पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते ना दिल में अंदाजा होने लग जाता है कि ये बात कही जा रही है। आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल नहीं परेशान हो, बस सुनती जाए। इस तरह होता है जो चीज बेचैनी पैदा कर देती। एक है, मुझे शक है कि पता नहीं मैंने अपनी टैबलेट मैंने आज सुबह ली कि नहीं ली। तो हो सकता है वो मुझे इतनी बेचैनी नहीं हो रही, नहीं ली तो कोई बात नहीं, मैं दोपहर को ले लूंगी, मैं रात को ले लूंगी, मिस भी होगी तो कोई बात, मैं बेचैन नहीं हो रही। एक होता है कि पता नहीं मैं घर से बाहर आ गई, पता नहीं मैंने आग चूल्हे के नीचे आग बंद की थी कि नहीं, चूल्हा बंद किया था कि नहीं, कहीं खाने ही ना जल जाए इतनी मेहनत से पकाया, अब वो मुझे होगी बेचैनी शुरू, मैं तो रेस्टलेस होगी। रैब वो शक होता है। इसमें बेसिकली देखें, इसमें तो शक था ही नहीं कि अल्लाह की तरफ से, उनको भी अंदाजा था, उस वक्त के लोगों को भी, कि अल्लाह की तरफ से। तो एक बेचैनी होती है ना कि अगर वाकई अल्लाह की तरफ से हुआ और ये सब बातें सच होगी तो क्या होगा, तो ये बेचैन कर देने वाला शक होता है। शक के शक भी कहते हैं, और भी लफ्ज आएंगे, यहाँ पर रैब का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ये बेचैन करने वाला। तो ये किताब है कि इसमें रैब तो है ही नहीं, इसमें तो शक है ही नहीं, बेचैनी वाली बात ही नहीं है, और जो मानता है वो तो फौरन दिल मुतमईन हो जाता है। जब मैंने मान लिया कि ये अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं, दिल मुतमईन हो गया बस। जो नहीं मानता उसको फिर बेचैनी करने वाला शक में वो पड़ा रहेगा। अच्छा, अब किस चीज में शक नहीं? इस बात में शक नहीं है कि ये अल्लाह की तरफ से है। देखिए, ये हम तो मुसलमान हैं, हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह अंदाजा है कि अल्लाह की किताब है। ये उस जमाने के लोगों से जब जो डायरेक्ट खिताब जिनसे होता था, तो उनको आप कह लें कि अच्छा, उनमें से बहुत लोगों को यकीन भी आ गया था कि अल्लाह की किताब है, लेकिन जिद और हठधर्मी की वजह से। लेकिन चले जिनको नहीं था, वो नहीं मानते थे, उनका झगड़ा ही यही था कि अल्लाह की किताब नहीं है, इसे आप खुद घर के लाए हैं, इसे कोई डिक्टेट करवा रहा है, कोई लिखवा रहा है आपसे। नहीं और जो आप असल में बड़े इल्जाम लगाएंगे, नहीं आप शायर हैं, आपने खुद इसे लिखते हैं, आप मजनून हैं, आपको जुनून की बीमारी है, और ये बस ये कोई शैतान हाजिर होता है, जिन हाजिर होता है, वो लिखवा जाता है, इस किस्म की बहुत सारी बातें। वो मानना ही नहीं चाहते थे कि अल्लाह की किताब है। तो अब इसमें सबसे पहला ये शक दूर किया जा रहा है कि ये अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये अल्लाह की किताब है, नंबर एक। नंबर टू, इसकी एक एक बात, एक एक हुक्म में कोई किसी किस्म का शक नहीं। ये दोनों बातें, दोनों इसकी तफसीर में ये पॉइंट आ जाते हैं, बस सिंपल रखें। आगे देखें जी, फी है, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। इसमें एक फी है जो हर्फ है, हर्फ किसी के साथ भी आके लग जाता है, इसम के साथ भी, फेल के साथ भी। हा जो गोल जमीर है ना, जो गोल वाली हा है, इसे हा जमीर पढ़ते हैं। चलिए मैं आपकी आसानी के लिए ही पढ़ देती हूँ। ही, ये इसम है, माइक म्यूट कीजिए, ये इसम है। और जी माइक म्यूट कीजिए, शाबाश। तो इसम की बहुत सारी किस्में हैं, जो मैंने अभी शुरू में इशारा बताया वो भी इसम है। अब ये एक जमीर होती है, प्रोनाउन, वो भी इसम है, वो भी नाउन है। तो प्रोनाउन वो इसम होता है जो किसी का नाम बार बार नहीं लेते, उसके नाम की जगह ये लगा दें, वो लगा दें, उसका लगा दें, उसकी लगा दें, कुछ इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। जमायत जब हम देखते जाएंगे इंशाल्लाह पता चलता जाएगा। तो ये जमीर है, जो हा जमीर है, ही बोले चले। तो फी हर्फ है और ही इसम है, ये जमीर है।
اور ضمیر بھی جس طرح میں نے آپ کو اشارے بتائے، ضمیر کی بہت ڈیٹیل ہے، اس کا اتنا زیادہ استعمال ہے قرآن پاک میں۔ یہ 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے، اگر میں انگلش میں، مجھ سے کل کوئی بہن پوچھ رہی تھی، تو ایک فرسٹ پرسن ہوتی ہے جیسے میں اور ہم، اور اسے آپ کہہ لیں کہ یہ متکلم بولتے ہیں اردو میں یا ہم اپنی بات کر رہے ہیں نا، میں یا ہم۔ ایک ہوتا ہے جو میرے سامنے حاضر ہے، تم واحد ہو جائیں، جمع ہو جائیں، مذکر مؤنث جو بھی ہے، حاضر کی ضمیر ہو جائیں گی، وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں گے انشاءاللہ۔ پھر ایک ہوتا ہے جو سامنے موجود نہیں ہے، غائب، غائب کی ضمیر ہے، اس میں بھی واحد جمع کے سب آئیں گے، مذکر مؤنث، وہ بھی انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے۔ تو جو حاضر ہوتا ہے وہ آپ کہہ لیں سیکنڈ پرسن ہے، جو غائب ہوتا ہے وہ تھرڈ پرسن ہوتا ہے، اور میں یا ہم فرسٹ پرسن ہوتے ہیں۔ یہ جو ہا کی ضمیر ہے یہ غائب کی ضمیر ہے اور واحد کی ہے، اور واحد کے علاوہ مذکر کی ہے۔ بس سنتی جائیں، یہ پیچھے ایک بتا اس لیے رہی ہوں کہ اس کو پہچاننا بہت ضروری ہوتا ہے، آپ کے ترجمے میں آسانی ہو جائے۔ جب غائب کی ضمیر آتی ہے نا، حاضر کی آگی وہ تو پتہ چل گیا کہ آپ کس سے مخاطب ہیں، میں اور ہم آگے تو میں اور ہم، وہ بھی ویسے ہم اندازہ کرنا ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ اندازہ کرنا ہوتا ہے کہ غائب کی ضمیر پیچھے کس کی طرف جا رہی ہے۔ وہ ہمیشہ 99% پیچھے کسی کی طرف جا رہی ہوتی ہے، 1% ہوتا ہے وہ کسی کی طرف نہیں جا رہی، وہ اچانک سے آ گئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے، وہ عام طور پہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہ جب آئے گی تو دیکھ لیں انشاءاللہ۔ یہ پیچھے لوٹ رہی ہے کتاب کی طرف۔ کتاب آپ کہیں گے کتاب تو میری کتاب، یہ تو مؤنث ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ ہاں کی ضمیر مذکر ہے، واحد مذکر، اور یہ پیچھے کتاب کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو دیکھیں جو میں اردو میں بولتی ہوں وہ ضروری نہیں ہے کہ عربی میں وہ چیز مذکر مؤنث ویسے ہو۔ اردو میں کتاب مؤنث ہے، عربی میں مؤنث نہیں ہے، عربی میں مذکر ہے۔ اصل میں اصول یہ ہوتا ہے جب ہم اسم میں کہوں تو میں اسم کو پورا ڈسکرائب کروں، میں یہ بھی بتاؤں اسم واحد ہے کہ جمع، میں یہ بھی بتاؤں مذکر ہے کہ مؤنث، میں یہ بھی بتاؤں کہ اس وقت یہ کیا بن رہا ہے، فاعل مفعول جو بھی اس کی حالت کیا ہے، اور میں یہ بھی بتاؤں معرفہ ہے کہ نکرہ ہے، عام اسم ہے کہ خاص اسم ہے۔ لیکن ابھی ہم اس ڈیپتھ میں نہیں جاتے، آپ بس سنتی رہیں، آپ کو ایسا ایسا انشاءاللہ کچھ مہینوں میں یہ چیزیں خود ہی آ جائیں گی انشاءاللہ۔ تو یہ ہاں کی ضمیر یہ پیچھے گئی کتاب کی طرف، ایک بات۔ اور ایک بات اور ہے، وہ میں بھی آپ سے شیئر کرتی ہوں، فی الحال آپ سن لیں کہ فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ان، اور ہا کی ضمیر کا مطلب ہے کہ وہ، یہ بھی غائب کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں پہ اب 2 رائے ہیں، میں اسی کو لے کے چلوں گی، آپ کا ابھی پہلی کلاس ہے اس کی، کہ فی ہی کو میں لا ریبہ فی ہی کے ساتھ جوڑ دوں گی۔ باقی ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کرتی ہوں، یہ تجوید جب آپ پڑھیں گی تو اس میں بھی آپ کو پڑھایا جائے گا انشاءاللہ۔ فی ہی کے اوپر دیکھیں، دونوں طرف 3 نقطے دائیں طرف لگے ہوئے، 3 نقطے بائیں طرف لگے ہوئے، ان نقطوں کو کہتے ہیں معانقہ۔ آپ بس نہیں سمجھ آئی چھوڑ دیں، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فی ہی کو چاہے تو پیچھے ملا لیں، لا ریبہ فی ہی کر لیں، چاہے فی ہی ہدی للمتقین کر لیں، دونوں طرح سے ترجمہ ٹھیک۔ ہم آج اس کو پیچھے ملا دیں، لا ریبہ فی، فی ہی ہے، ساکن کریں گے، جب رکوں گی میں تو لا ریبہ فی، اس طرح سے میں اس کو رک جاؤں گی۔ اس میں کوئی شک نہیں، اس کتاب میں 2 باتیں، اس کے اللہ کی طرف، یہ اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، اور اس کے کسی ٹاپک پر، کسی حکم پر کوئی شک۔ ٹھیک ہو گیا جی، اب آگے چلتے ہیں۔ اس میں میں نے آپ کو بتایا، اس میں میرا خیال ہے میں نے ایسے کچھ مس نہیں کیا ہوگا انشاءاللہ، کچھ یاد آیا تو ساتھ ساتھ شیئر کر دوں گی۔ جو باتیں بتاتی جا رہی ہوں لکھتے جائیں، میری کوشش رہے گی میں ان کو جتنی مجھے آتی ہے، دیکھیں میں نے کورسز اردو میں کیے ہیں، تھوڑی بہت انگلش، ایون میں ڈاکٹر ہوں مجھے آتی ہے، لیکن ٹرمینالوجی کی انگلش ضروری نہیں کہ مجھے ایسے سب کی آتی ہے، میں پھر بھی کوشش کروں گی جتنی مجھے میرے نالج میں آپ سے شیئر کر دوں گی۔ کچھ آپ کو نہیں بھی سمجھ آئی، آپ مجھ سے پرسنل میں میسج کر کے بعد میں پوچھ لیجیے گا، اور کوشش کیجیے گا مجھ سے صرف جو کلاس میں ہم پڑھتے ہیں اس سے ریلیٹڈ پوچھنے کے لیے کانٹیکٹ کیجیے، باقی کسی قسم کے اور میسج کے لیے آپ مجھ سے کانٹیکٹ نہ کیجیے۔ میرا صبح سے لے کر رات تک الحمدللہ میرا بہت بیزی اسکیجول ہے، اور میرا ہی نہیں آپ کا بھی یقیناً ہوگا، تو جب آپ کسی کو کوئی میسج شیئر کرتے ہیں تو آپ اس سے اس کا وقت لے رہے ہوتے ہیں، بہت سوچ کے لیجئے کسی کا بھی وقت، اور اچھے میسج شیئر آپ یقیناً اچھی نیت سے کر رہی ہوں گی، تو لیکن
अगले का भी देखें कि उसको अगर वो आपको 1 मिनट दे रहा है निकाल कर, तो क्या वो वाकई इस हालत में है कि वो आपको दे, या उसको इस चीज की जरूरत है। और उल्टे सीधे मैसेज तो कभी भी ना किसी को शेयर करें। ये जो आते हैं आगे 10 लोगों को, 12 लोगों को, मुझे बहुत मैसेज शुरू में आते थे, अब तो स्टूडेंट बहुत समझ गई हैं माशाल्लाह। कुछ ग्रुप्स के रूल्स होते हैं, मैंने वो ऐसे ना बनाए ना आपसे शेयर किए, लेकिन हाँ, इसमें चूंकि मैंने प्राइवेसी की सेटिंग की हुई है, आप उसमें कुछ शेयर नहीं कर सकती। लेकिन पर्सनल में जब मुझसे भी शेयर करें तो सिर्फ क्लास से रिलेटेड, कोई बात नहीं समझ आई आप पूछ लें, क्लास का कोई टाइमिंग्स का कंफ्यूजन हो रही है आप पूछ लें, बाकी मैसेज से आप काइंडली सब अवॉइड कीजिए। और सिर्फ मुझे ही नहीं, दूसरों को भेजते हुए भी सोचें कि आप जिन्हें भेज रही हैं, देखें ये बड़ी हिकमत का काम है, मैं फिर कहूंगी इसमें हिकमत आएगी। यकीनन मैंने आपसे कहा कि जो सीखे वो आगे फैलाएं, लेकिन आगे इस तरह से नहीं फैलाना कि अगला बंदा इरिटेट हो रहा है। ये गलती हम भी करते रहे हैं, उसका टाइम उसके पास है नहीं और हम लंबे लंबे मैसेज उसे भेज रहे हैं। तो यकीनन हम अच्छी नीयत से भेज रहे हैं कि हमें एक बात पता चली है तो इसे भी पता चले, लेकिन ये ऐसे नहीं भेजना है, हिकमत के साथ भेजें। उसको कभी कभी भेजें और उसका टाइमिंग के हिसाब से, या कभी बात डायरेक्ट हो डायरेक्ट शेयर कर लें, फोन पे हो तो फोन पे शेयर कर लें, या चलें उसे बता दें या उससे पूछ लें, बगैर पूछे उसकी इजाजत के शेयर ना करें। हाँ, जो बहुत क्लोज दोस्त हैं, बहन भाई हैं, कजन्स का कोई ग्रुप बना हुआ है, उसमें आप कह दें कि मैं आपसे शेयर किया करूंगी, तो आप देख लिया करें, ये मुझे पता चली है, उनको ये बुरा ना लगे कि आप नई नई इस्लाम कुरान से जुड़ी हैं। तो अब आप, क्योंकि इंसान ना, हर इंसान अपनी बहुत वो, आप कह लें कि अपने आप को कोई भी मानने को तैयार नहीं कि मुझे नहीं आता। तो वो इस चीज को पर्सनल भी ले सकते हैं कि एक बात खुद इन्हें खुद जुड़ गई हैं तो अब हम पे शायद इंप्रेशन जमा रही हैं। यकीनन आपकी नीयत बहुत अच्छी है, आपकी नीयत आप जानती हैं, अल्लाह जानता है, वही काफी है। लेकिन इन मामलात को बड़ी समझदारी से लेकर चलना है। आप उनसे कहिएगा मुझे पता चली है, मुझे मेरी टीचर से या कहीं से मुझे बहुत फायदा हुआ, तो मैं आपसे भी शेयर करूंगा, और ऑथेंटिक शेयर करनी है। हर बात उठा के नहीं शेयर करनी, विद रेफरेंस शेयर करनी है, पढ़े लिखों वाले अंदाज में। ये नहीं कि कुरान में अल्लाह ने कहा है, पता है नहीं कि अल्लाह ने कहा है कि नहीं कहा। हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और अल्लाह के बंदो रुक जाओ, कोई पहले खुद पढ़ो, क्या पूरा कुरान पढ़ा? क्या खुद देखा उसमें अल्लाह ताला ने ये कहा है? चले अगर अभी नहीं पढ़ा तो उसके नीचे देखें आयत कौन सी लिखी है, किस सूरत की कौन सी आयत। वो जाके ऐप में आपसे इंशाल्लाह शेयर करूंगी, किसी ऐप में कंफर्म करें, मेरा पढ़ाया भी कंफर्म कर लिया करें। अंधाधुंध मुझ पे ना ट्रस्ट करा करें, हो सकता है मैं भी इंसान हूँ, मैं भी गलत बता सकती हूँ। तो ये रिसर्च की आदत डालें, लेकिन फिर आगे समझदारी से शेयर करें, उनसे कहें कि मुझे पता चलिए, मैं आपसे भी आप शेयर कर लिया करूंगी, आपको जब टाइम मिले आप इस ग्रुप को देख लिया करें, ताकि उन्हें बुरा ना लगे। बहुत समझदारी से फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इसका कंटेंट बढ़ा दें। ठीक हो गया। और उल्टे सीधे मैसेज तो यकीनन मुझे उम्मीद है अपने स्टूडेंट पे, अब ये इधर उधर के जो कुरान से हटकर हैं वो तो वैसे ही शेयर नहीं करेंगे इंशाल्लाह। कुरान के रिलेटेड होंगे, लेकिन वो ऑथेंटिक हो और वो अगले की कॉन्सेंट से थोड़ा। और या फिर आप उनको बताएं कि इस तरह से है कि हम एक ग्रुप बना लें, आपको उसमें ऐड कर लें, फिर मैं जो सीखती हूँ मैं आपसे शेयर कर लूँ। ये अब आप पर है। आप बेहतर जानती हैं, वो आपकी दोस्त हैं, आपकी कजन हैं, आपकी आंटियां हैं, मेरी नहीं है, मुझे नहीं है अंदाजा उनका। तो ये अब आपने उनको कैसे लेके चलना है, और जो बहुत बिजी है उनको कैसे लेकर चलना है, ये अब आपकी हिकमत का इम्तिहान है। ठीक है। और कुरान पढ़ते हुए इंशाल्लाह, अल्लाह ताला कुरान पाक में ये फरमाते हैं, जिसे हिकमत दे दी गई उसे खैर कसीर दे दी गई। हिकमत में कुरान और सुन्नत भी शामिल है। हिकमत में ये जो अकल, विजडम, मामला फहमी, कौन सी बात कब करनी है, किससे कैसे बात करनी है, किस वक्त क्या बात करनी है, किस वक्त क्या फैसला करना है, ये सब हिकमत में आती है। हिकमत बड़ी प्यारी चीज है, इसकी आप दुआ मांगा कीजिए, या अल्लाह हमें हिकमत दें। ठीक है। तो हिकमत का ये होगा कि फिर आप इंशाल्लाह जब भी कोई काम करेंगे उसमें आपको कोई नुकसान, कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। बहुत समझदारी से लेकर चलें। तो बात किधर थी? अच्छा चलें, ठीक हो गया। तो जालिकल किताबु ला रैबा फी, ये किताब, इसमें कोई शक नहीं, ये अल्लाह की तरफ से है, या इसकी जो अहकामात है वो भी सब ठीक है, इनमें कोई शक। आगे चलते हैं। हुदल लिल मुत्तकीन, हुदन, तनवीन आ रही है, इसम है, बस इतना बता देती हूँ। हिदायत, हिदायत मैंने लास्ट टाइम भी थोड़ा शेयर किया था, दो तरह की होती है, अगर मैं नीचे से लेकर चलूँ आपके साथ। एक होती है जो अल्लाह ताला ने दुनिया में हर इंसान, जानवर, परिंदे, क्या समंदर की मखलूक, क्या ये जो जमीन पे रेंगने वाले कीड़े, सबके अंदर एक चीज अल्लाह ताला ने
فیڈ کی ہوئی ہے، ان کو پتہ ہے کس طرح ہے، کیسی تو خاص ہدایت. لیکن یہ جو قرآن میں ہدایت کا ذکر ہے یہ بھی آگے سے بہت ڈیوائیڈڈ ہے. ایک ہے جو سب انسانوں کے لیے، سورہ آل عمران کی 4 آیت میں یہ آپ کو ملے گا، ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے قرآن، بے شک سب کے لیے. یعنی کہ اللہ نے پیغام، بات اللہ کا کلام ہے، آیا زمین پر، اس میں جو پیغام ہے سب کے لیے، کون مسلمان ہے نہیں ہے کس مذہب کا ہے سب کے لیے ہے. لیکن اس پہ فائدہ کون اٹھائیں گے، پھر ان کی آپ کہنے کہ درجہ بدل جائے گا. تو اب اس ہدایت کے آگے سے درجے ہوتے ہیں. اب یوں کہنے کہ اس ہدایت کو قرآن پاک میں مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے. راستہ کسی کو دکھا دینا، کسی کو راستے پہ چلا دینا، اس کا دل مطمئن کر دینا اس پر، اور آخر میں پھر اس کو منزل تک پہنچا دینا. تو کہاں کس معنی میں استعمال ہوگا وہ ہم دیکھ لیا کریں گے، ابھی نہیں. ابھی بس ہدایت کا ہدایت ہی ذہن میں رکھیں. لیکن یہ ہدایت بھی جو میں نے اتنے معنی میں بتایا قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، یہ بس یہ ذہن میں ضرور رکھیں. یہ بھی 2 طرح کی ہے، ایک جو ہے عام، سب لوگوں کے لیے، سب انسانوں کے لیے، وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں یا نہیں یہ ان کی چوائس ہے. جیسے ڈاکٹر کے پاس کوئی بیمار گئے ہیں، 2 بیمار گئے ہیں، دونوں کو سیم بیماری، سیم ٹریٹمنٹ دی. ایک کو اگر شفا جلدی، بے شک اللہ کی طرف سے ہے شفا، لیکن اس نے ڈاکٹر کی تمام انسٹرکشن پہ عمل کیا، کوئی بد پرہیزی نہیں کی، اسے جلدی فرق پڑ گیا. اور ایک دوا بھی لے رہا ہے، بد پرہیزیاں بھی کر رہا ہے، اسے نہیں فرق پڑا. یہی حال قرآن کا ہے، یہ سب کے لیے ہے. اب اس پر عمل کون کرتا ہے، فائدہ کون اٹھاتا ہے، وہ متقین ہے، لیکن یہ سب کے لیے. تو یہ جو سب کے لیے ہدایت ہے یہ عام ہدایت ہے، اور جو خاص ہدایت ہے جسے صرف متقین فائدہ اٹھاتے ہیں وہ خاص ہدایت، وہ جہاں کہیں بھی اب لفظ آئے گا میں انشاءاللہ، بلکہ میں انشاءاللہ آپ کو نا ابھی میں اس کی ڈیپتھ میں نہیں لے کے جاؤں گی. یہ جو تقوی کا بھی لفظ ہے یہ بھی بہت ڈیپتھ، اس کے بھی بہت درجے ہیں، ہدایت کی بھی بہت ڈیپتھ ہے. یہ ابھی آپ اس کو چھوڑ دیں، ابھی آج صرف اتنا سن لیں. ہدایت کون سی ہدایت؟ ایک ہدایت ہے جو سب انسانوں کے لیے عام، ایک ہے جو خاص متقین کے لیے ہے. بس آج ہم اپنا ٹاپک یہیں پہ رکھتے ہیں. تو اس میں اس آیت میں مراد وہ ہدایت ہے جو جس سے فائدہ متقین اٹھا رہے ہیں، خاص ہدایت. بس جو سب لوگوں کے لیے ہے یہاں پہ وہ مراد نہیں ہے، لیکن وہ انڈرسٹوڈ ہے. قرآن پاک میں ذکر ہے کہ قرآن سب کے لیے ہے، ہدایت سب کے لیے ہے. اب فائدہ وہ نہیں اٹھاتے، وہ اس پر عمل نہیں کرتے، وہ کھولنے، نان مسلم کیا مسلمان قرآن کھولنے کی وہ نہیں کرتے، وہ کھولتے ہی نہیں ہیں. وہ دیکھتے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا کیا ہے، کیا احکامات ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ ہم سے، کیا پسند ہے اللہ تعالیٰ کو، کیا ناپسند ہے، وہ کیا چاہتے ہیں ہم سے، کیوں بھیجا کیا زمین پہ، کیا صرف کھانا کھانے پینے اور عیاشی کرنے کے لیے ہم آئے ہیں؟ نہیں، کوئی تو مقصد ہوگا. تو عقل والے خود ہی ان مقصد ڈھونڈتے ڈھونڈتے قرآن تک پہنچ کے اسے کھول کے پڑھتے ہیں. اور یہ تو ایسی کتاب ہے خود بھی کوئی اگر اسے پڑھ لے اپنی زبان میں تو کافی حد تک اس کو دل پہ اثر کرتی ہے. بہت سارے نان مسلم ایسے ہیں انہوں نے تفاسیر تو نہیں پڑھی ان کی، انہوں نے اپنی لینگویج میں اس کو پڑھا، کسی آیت نے جا کے ان کا دل پھیر دیا، کسی سے نہیں پڑھا، انہوں نے کسی اسکالر سے نہیں پڑھا. یہ تو اس کتاب کا معجزہ ہے. یہ تو صرف ہم نے خالص اللہ کے لیے خالی ہو کر بیٹھنا ہے، نیت اچھی اللہ تعالیٰ کے لیے، اخلاص کے ساتھ نیت اچھی ہوگی اللہ تعالیٰ کے لیے تو وہ خود ہی ہمارا دل کھول دیں گے، خود ہی ہمیں سمجھ آنے لگ جائے گی. باقی پھر درجہ بدرجہ آگے جو پڑھانا چاہتے ہیں پھر ان کو اور نالج کے لیے پھر استادوں کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن اس کا معجزہ ہے بغیر کسی استاد کے. شاید آج میں نے بتایا اس کمرے میں اذان کی آواز آتی ہے، ابھی دور کی اذانیں ہیں، چلیے قریب ہوتی ہے تو میں پھر آپ کی اجازت سے میں انشاءاللہ اس کو میوٹ تھوڑی دیر کے لیے میں پاز کر دوں گی. چلے، ہدل للمتقین. اب بات یہ ہو رہی ہے کہ ہدایت ایک تو ساری مخلوق کی، ایک انسانوں کی، انسانوں میں پھر سب انسانوں کے لیے، اور ایک خاص انسانوں کے لیے. یہاں پر خاص انسانوں کی بات ہو رہی ہے کہ فائدہ وہ اٹھانے جا رہے ہیں. ہدایت سب کے لیے، یاد رہے، کنفیوز نہیں ہونا آپ نے، ہدایت سب کے لیے تھی، سب نے فائدہ نہیں اٹھایا. بہت سارے لوگوں نے جھٹلا دیا اس کو، کہا کہ یہ انہوں نے مانا ہی نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا. آج کے زمانے میں بھی لوگ اس چکر میں اس جھگڑے میں پڑ جاتے ہیں، پھر وہ اچھا چلے ٹھیک ہے قرآن کو مان لیں گے حدیث کو نہیں مانیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. ابھی آپ دیکھیں گے اس میں آیت نمبر 4 میں جائیں گے تو اس میں متقین کی ایک صفت بیان ہوئی ہے، جو لوگ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، آپ کی طرف قرآن بھی نازل کیا گیا اور حدیث بھی.
ये जो सुन्नत है ये भी एक वही की किस्म है जो तिलावत नहीं की जाती, लेकिन वो भी वही की किस्म है। तो अब ये इन झगड़ों में चक्रों में पड़ के और दुनियादारी में अब कोई देख ही नहीं रहा कि अल्लाह ताला ने कहा क्या है, सुन नहीं रहा, कुरान खोल नहीं रहा। खोल रहा है तो दिल में इतने शक हैं, पता नहीं बहुत तरह के शक होते हैं। बहुत सारे लोग, उनकी कुछ फैमिली की तरफ से कुछ अकीदे ऐसे होते हैं और किसी एक चीज को मानते हैं, एक को नहीं, फिर वो अपने फिरके को सबसे ऊपर रखते हैं। वो ये देखते हैं हमारे फिरका इसके बारे में क्या कह रहा है। नहीं, फिरके को पीछे रखना है। फिरका तो अल्लाह ताला को देखिए। जो भी चीजें हैं, मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, मैं ये पॉज कर रही हूँ, 1 मिनट के बाद हाजिर होती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुदल लिल मुत्ताकीन। तो मैं आपसे ये शेयर कर रही थी कि जो हिदायत है अल्लाह ताला की, ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन पे इंसान को भेज दिया और उसे पीछे से जो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन जिस मकसद के लिए भेजा, और जो उसकी एंड पर जो अल्लाह ताला को मतलूब है, जो उसका फ़ायदा चाहते हैं और वो क्या चाहते हैं, किस तरह का इंसान वो चाहते हैं, और वो ये ना बताएं। उन्होंने हर ज़माने में, ऐसा कभी भी नहीं हुआ किसी ज़माने में कोई टाइम ऐसा आया हो कि कहीं पर कोई नबी ना भेजा गया हो। तो सबके लिए हिदायत आई, लेकिन अब किसी ने ली, किसी ने नहीं ली, किसी ने फायदा उठाया, किसी ने नहीं। तो ये इंसानों पर था, अल्लाह ताला का सबके लिए था। अब यहाँ पर उस हिदायत की बात हो रही है जिससे मुत्तकीन फायदा उठाते हैं। अब हिदायत का बहुत डिटेल है कुरान पाक में, ये बहुत इस्तेमाल है इस लफ्ज का, और ये मुख्तलिफ माना में आया है। तो जिस माना में जहाँ आएगा इंशाल्लाह हम वहाँ पे देख लेंगे। फिलहाल आप यही ज़हन में रखें कि ये वही हिदायत है कि जिससे कि जो अल्लाह ताला की तरफ से है, जिसमें वो रास्ता दिखा भी रहे हैं, रास्ते पे चला भी रहे हैं, और मंजिल तक पहुंचाने वाली हिदायत है ये। आखिरी दर्जे तक जो हिदायत दी जाती है, ये वो वाली हिदायत है जिससे दिल मुनव्वर हो जाता है, जिससे आप कह लें कि दिल रोशन हो जाता है, सही वाली जो हिदायत है। ठीक है, तो ये किसके लिए है? अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये मुत्तकीन के लिए। अब मुत्तकीन कौन है, कौन है? हम उनकी सिफात अभी देखने जा रहे हैं। 6 सिफात है उनकी। उससे पहले मुत्तकीन को थोड़ा समझ लीजिए। माइक म्यूट कीजिए। मुत्तकीन को समझ लीजिए कि इसकी बहुत डिटेल है, बहुत दर्जे हैं। मैं कोशिश करूंगी आपको इंतहाई सिंपल वे में, आसान वे में, क्योंकि ये ना कॉन्सेप्ट आपका सही होना चाहिए। देखिए, एक इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ है, वो डरता है। वो हर काम करते वक्त वो ये ज़हन में रखता है कि मुझे अल्लाह देख रहा है, और मैं डर के वो, कि अल्लाह का ये हुक्म है, वो डर के करता रहता है। फिर एक दिन मैंने मरना है, मुझे हाजिर होना है उसके सामने। तो वो इसी खौफ से और इस गुनाहों से बचता रहता है, हर तरह के गुनाहों से। तो ये सब चीजें आप कह लें कि उस मुत्तकी में आती हैं। तकवा, तकवा का अगर सिंपल करके बताऊं तो अल्लाह ताला का डर और गुनाहों से बचना। अब इसके आगे दर्जे हैं, बहुत तफसील है। कौन से गुनाहों से बचना, कुछ तो इतने जो आला दर्जे में वो लोग वो चीजें भी छोड़ देते हैं जो जरा सा शक पैदा कर रही हैं, चाहे वो हलाल भी हो। फिर और ऊपर वाले दर्जे में जाए तो और ये डिफरेंट है। ये आप सब छोड़ दें, सिर्फ समझें तकवा क्या है। अल्लाह ताला का डर, बेसिकली इसका मतलब होता है जो दो चीजों के बीच में आड़, वो चीज जो पैदा कर दे। तो ये हमारे और गुनाहों के दरमियान में जो आड़ आ जाती है, जो क्या बोलेंगे आड़ को, ठीक है, जो कोई इनके दरमियान में कोई रुकावट आ जाती है, तो वो तकवा है। तो दुनिया में गुनाहों से बचना, आखिरत में बुरे अंजाम से बचना। अगर तकवा का माना बचना से किया जाए, बचना से डिक्शनरी में इसका माना अक्सर लिखा होता है, तो दुनिया में गुनाहों से, बाज ने कहा कबीरा, बाज ने कहा नहीं हर तरह के, बाज ने कहा वो चीजें भी छोड़ दे जो शक में डालती हैं। तो इनसे बचना, आखिरत के बुरे अंजाम से बचना, ये। इसके अलावा अल्लाह से डरना, अल्लाह का डर। देखिए, अल्लाह का डर, आप अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो उस डर को महसूस करें कि कहीं वो हमसे नाराज ना हो जाए। ये है अल्लाह का डर। हर काम करते वक्त ये महसूस करें कि वो मुझे देखता है और मैंने एक दिन हाजिर होना है उसके सामने, और मैं जो भी कर रहा हूँ मैंने उसको जवाबदेही मेरी होनी है, बस ये तक। अब ये एक थोड़े लेवल पर होगा। जिस इंसान के अंदर ये थोड़े लेवल पर भी है ना, तो वो कुरान की तरफ अट्रैक्ट होगा। वो उसको कोशिश करेगा उसे सुनने की, समझने की, अमल करने की। फिर वो जितना सुनता, समझता, अमल करता जाएगा, फिर ये तकवा भी बढ़ता है।
तो ये तकवा और इल्म आप यूं समझ लें, और ईमान, ये सब आपस में इंटरलिंक्ड है। थोड़ा सा पहले भी था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इससे उसका ईमान भी बढ़ा, इल्म भी बढ़ा। फिर जब इल्म बढ़ा, ईमान बढ़ा, तो तकवा और बढ़ गया। तो ये सब इनका आपस में ताल्लुक है। लेकिन बेसिक चीज अगर कोई फिर भी पूछे, तो तकवा है, अल्लाह का डर। ये बीज कह लें, ये बीज है किसी चीज की, बिल्कुल इनिशियल चीज जो है ना, वो जिसमें अल्लाह का, जो अल्लाह से डर के रहता है ना, उसकी जिंदगी भी, अमाल, उसकी दुनिया भी ठीक संवर जाती है और आखिरत भी। तो ये मैंने आपको सिंपल बताया, इसकी और भी डेफिनेशन बहुत सारी हैं, सुन ले थोड़ा सा, ज्यादा नहीं शेयर करूंगी आज। मुत्तकी का क्या होता है? उससे कहते हैं जो अपने आप को हर या छोड़ने से वो अल्लाह ताला की नाराजगी और आखिरत के अजाब का मुस्तहिक हो सकता है। ये मैंने आपको एग्जैक्ट इसकी एक डेफिनेशन बताई है। लिखे चाहे ना, बस सुन लें। फिर गुनाहों से बचना, फिर शक में डालने वाली चीजों से बचना, उन्हें छोड़ देना। फिर किसी ने शिर्क से कहा, वैसे ठीक है, इसमें बारे में इसको चले रहने दें। फिर अल्लाह की नाराजगी से डरना, अल्लाह की पसंद के काम करना, अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना। फिर वो जो चीजें होती है ना, जिन्हें ला कहते हैं, ला कहते हैं बेफायदा, ला हासिल, फजूल चीजें जिनका कोई फायदा नहीं है, जो अल्लाह ताला को नापसंद है। गॉसिप करना, अब किसी किस्म की चीजों में, फैशन या जो भी मूवीज वगैरह के बारे में ज्यादा डिस्कशन, ड्रामा, या इस किस्म की जो दुनिया की बातों में ज्यादा, और जिनका कोई फायदा नहीं है आपको, ना दुनिया में ना आखिरत में। एक हद तक ठीक है, कोई किसी ने अगर कोई बात कर ली, लेकिन ज्यादा, और आप खुद ही देखेंगे कुरान से जब जुड़ जाएंगे ना, तो इस किस्म की बातें वैसी ही दिलचस्पी खत्म हो जाती है, अच्छी नहीं लगती है। तो ये एक दर्जा ये होता है कि वो इंसान उनको भी छोड़ देता है, उनमें पड़ते ही नहीं है। तो ये तकवा के बहुत सारे फिर दर्जे हैं। तो लेकिन सिंपल करके बस आपको मैंने ये बताने की कोशिश की है। ठीक है, ज्यादातर हमारे यहाँ यही इस्तेमाल होता है, अल्लाह का डर या गुनाहों से बचना। तो ठीक है, आप इन दो चीजों को लेकर चले, दिल में अल्लाह का डर हो और गुनाहों से बचने की कोशिश, ये है तकवा। तो जिसके अंदर तकवा, उसे मुत्तकी कहते हैं। मुत्तकी वाहिद है, मुत्तकूना जमा। यहाँ मुत्तकीना है, ये इसलिए मुत्तकीना शक्ल बदल गई, मुत्तकूना की लाम आ गया शुरू में, लामे जारा, लिल मुत्तकीना। इस्लाम का मतलब है फॉर, के लिए, मुत्तकियों के लिए। अच्छा, एक छोटी सी बात यहाँ नोट करें, मीम पर पेश हो और आगे ऊना या ईना की आवाज आए, तो वो इस्म होगा, मुत्तकूना, मुत्तकीना। और अगली आयत में हम देखेंगे कि जैसे यूनफिकूना, आप कहेंगे उसमें भी ऊना की आवाज आ रही, क्या वो भी इसम है? नहीं, वो इसम नहीं है, वो फेल है। क्योंकि उसमें शुरू में मीम पर पेश नहीं है, उसमें शुरू में कुछ अलामात ऐसी होंगी जो कि फेल की होती है। और फेल मुजारे, मुजारे की, फेल मुजारे किसे कहते हैं? जो हाल और मुस्तकबिल का कॉम्बिनेशन होता है अरबी में। तो वो हम पहचान लिया करेंगे। ऊना ईना की आवाज जब भी आएगी, मैं आपको इंशाल्लाह रिमाइंडर दूंगी। यहाँ पर इसमें, यहाँ पर फेल है, तो अभी बस सिर्फ सुन ले। तो मुत्ताकीना मीम पर पेश और ईना की आवाज, ये इसमें है। खुदन भी इसमें, मुत्ताकीना भी इसमें, लाम बीच में हर्फ आ गया। लिल मुत्ताकीन, मुत्तकी लोगों के लिए हिदायत है, मुत्तकी लोगों के लिए। तो इससे पता चलता है कि ये किताब, इसमें कोई किसी किस्म का कोई शक नहीं, ये हिदायत है मुत्तकी लोगों के लिए जिनके दिल में तकवा होता है। वो मैंने आज कोशिश की है सिंपल करके आपसे शेयर करने की, आगे इंशाल्लाह और भी डिटेल वक्त के साथ साथ आपसे शेयर करेंगे। आयत नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें है जी, अल्लाह जीना से शुरू हो रहा है। अब अल्लाह जी, अल्लाह जीना, ये बहुत इस्तेमाल मिलेगा, अल्लाह जी वाहिद के लिए, अल्लाह जीना जमा के लिए। अब ये जो मुत्तकीन है ना, इनकी सिफात आने लगी हैं आगे 6। तो वो अल्लाह जीना से शुरू हो रहा है। वो जो, कौन है जी मुत्तकीन? यकीनन हम सब जानना चाहेंगे, वो कौन है जिनके लिए हिदायत है। मुत्तकीन की अल्लाह ताला ने यहाँ पे 6 सिफात बताई, जिनमें सबसे पहले ये है कि अल्लाह जीना, वो जो, अल्लाह जीना इसम होता है, मार्फा है, जो युमिनूना बिल गैब, जो ईमान लाते हैं गैब पर। युमिनूना, अब ये ऊना की आवाज है, लेकिन शुरू में मीम पेश वाली नहीं है, या नजर आ रही है। छोटा सा कायदा लिख ले, बहुत काम आएगा इंशाल्लाह। ये वाव नून आ रहे हो ना, वाव नून, और शुरू में या हो, इसका मतलब है कि वो जमा, वो ये जमा है, मर्द जमा, ज्यादा से मर्द, जो मर्द, वो
जमा, वो ये काम करते हैं। और यही वाव नून के साथ शुरू में ता आ रही हो तो तुम ज्यादा मर्द, तुम जमा, मर्दों की जो जमा है, जमा मुजक्कर कह लें, तुम ये काम करते हो। बस अब ये आज लिख लें, मैं दोहरा देती हूँ। वाव नून आ रही हो तो पहले तो आपने देखना है इसम है कि फेल। मैंने आपको बताया मीम पर पेश के साथ वाव नून या नून आ रही हो तो वो इसम होता है, वैसे ज्यादातर फेल मिलेगा। तो वाव नून का बस देख लें, वाव नून आ रही हो शुरू में या, इसका मतलब होगा कि वो जो जमा मुजक्कर है, जो गायब है, वो ये काम करते हैं। और अगर वाव नून के साथ ते लगी हुई है शुरू में, इसका मतलब है तुम जमा मुजक्कर जो हो, तुम ये काम करते हो। बस लिख लें। समझ आई है या नहीं आई? आ जाएगी इंशाल्लाह। चलें जी। अल्लाह जीना, वो जो युमिनूना, वो जो जमा मुजक्कर जो मर्द गायब है यहाँ पर, ये उनकी तरफ इशारा है। और वो किन की तरफ जा रहा है? ये सारा कुछ मुत्तकीन की तरफ, जो ईमान लाते हैं। अब ईमान क्या होता है? ईमान का एक सिंपल डेफिनेशन आज लिख लें। एक्चुअली ईमान का ना बहुत सारी डिटेल है, इसका देखना होता है कि ईमान के बाद आ कौन रहा है। अगर ईमान के बाद लाम आ रहा है, हर्फ, तो इसका मतलब और होगा। ईमान के बाद बे आ रहा है, बा, इसका मतलब बदल जाएगा। तो आज मैं सिंपल सा आपको बता देती हूँ। यूमिनूना के बाद अगर तो लाम आता, इसका मतलब होना था कोई बात का ठीक है, बस मान लेना, बस मान लिया है, इकरार कर लिया है, चले तस्दीक भी कर ली है, लेकिन यकीन अभी नहीं है। लेकिन अगर यूमिनूना के साथ बे आ जाए, और कुरान पाक में बहुत इस्तेमाल है, जब बे आ जाए, बा आ जाए, तो इसका मतलब है पक्का यकीन वाला ईमान है। ठीक है। ईमान क्या होता है जी? ईमान होता है, इसका अमन से निकला हुआ है। इसका एक माना ये भी होता है किसी चीज की तस्दीक करना। इसके दर्जे होते हैं। और आखिरी दर्जा होता है यकीन वाला, बस। बाकी ईमान जो होता है ये दिल से भी होता है। दिल में होता है किसी चीज की, आप अकीदा है कोई आपका, हाँ मेरा अकीदा है अल्लाह ताला एक है, ये किताब अल्लाह की है, दिल में अकीदा। फिर ईमान जुबान से भी नजर आता है। आप जुबान से इकरार करते हैं, हम जुबान से कहते भी हैं, और हमारा जुबान इस चीज की वो गवाही भी दे रही होती है। फिर हमारे जो हाथ पांव, हमारे जो आज़ा हैं बॉडी के ऑर्गन सारे, वो भी इस अमल में लग जाते हैं। जब कोई ईमान सिर्फ ये नहीं है कि हमने जुबान से कह दिया, दिल भी गवाही दे रहा है, जबान भी गवाही दे रही है, और हमारा हर हर अमल भी गवाही दे रहा है कि हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, हम ईमान लाए हैं, हमारे दिल में भी ईमान है, हम दिल में भी ईमान है, जुबान से भी आपको पता चलेगा, हमारे अमल से भी पता चलेगा। तो ये होता है ईमान। आप इसको कह लें कि ये इसके ये हिस्से हैं। अब बाज लोग, जैसे आप आगे पढ़ेंगे मुनाफिकीन, ये जो पहली 5 आयत है ना, 4, ये मोमिनीन मुत्तकीन के बारे में है। छठी और 7वीं काफिरों के बारे में है। फिर 8वीं से ऑनवर्ड मुनाफिकीन के बारे में है। वो ऊपर से कहते थे हम ईमान ले आए, दिल में ईमान नहीं था, अकीदा ही नहीं था, दिल में तो दुश्मन थे बल्कि वो। तो ईमान जुबान से भी, दिल से भी, दिल में अकीदा, जबान से इकरार, और अमल से भी। अब मेरे दिल में है पक्का, ठीक है जी, अल्लाह को मान लिया, सारी बातों पे गैब को मैंने मान लिया, और जुबान से भी मैंने कह दिया, अमल में मैं नमाज पढ़ती भी नजर नहीं आ रही, मैं साहिब हैसियत हूँ, मैं ज़कात नहीं दे रही हूँ, और मैं रोजा नहीं रख रही, अच्छी भली मेरी सेहत है, और लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। हो सकता है वाकई कि देखने में कुछ ठीक लग रहा हो, लेकिन वो उसकी सेहत, हेल्थ इश्यूज हो, वो रोजा ना रखता हो, लेकिन मुझे तो इल्म है ना कि मेरी हेल्थ, मैं रोजा रख सकती हूँ या नहीं। तो ईमान ये सारी चीजों का, सारी चीजें सबूत देंगी। ईमान सिर्फ ये नहीं मैंने जुबान से कह दिया मैं अल्लाह पर ईमान लाई, नहीं, दिल में भी, जुबान में भी, जुबान से भी, और अमल से भी, इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन फिर ईमान बनेगा। बाकी इसकी डिटेल इंशाल्लाह आपसे बाद में शेयर करेंगे। गैब पर जो ईमान लाते हैं, गैब पर, अब गैब को देखिएगा। गैब होता है वो चीज जो नजर नहीं आती, जो हमारी आंखों से ओझल है। अब यहाँ पे डिमांड ये हो रही है, नजर आए या ना आए ईमान लाना है। लेकिन आप जानना चाहेंगे, चलें, इसमें हदीस मुबारका से पता चलता है। अगर वो देखें तो गैब, वैसे तो वो चीज है ना जो नजर नहीं आ रही कोई भी चीज, लेकिन यहाँ अल गैब खास है, मार्फा कौन है इससे मुराद? अल्लाह, फरिश्ते, किताबें, रसूल, क्यामत, तकदीर,
इन सब को हमने तो सब रसूलों को नहीं देखा, किसी को हमने तो, बल्कि हमने तो किसी को भी नहीं देखा, तो इन सब चीजों को बगैर देखे जो हम ईमान लाते हैं ये हमारे ईमान का हिस्सा है। ये गैब से मुराद ये है, इसके अलावा गैब से मुराद और भी बहुत कुछ हो सकता है। ये जो भी चीजें कुरान पाक जिनको भी बता रहा है, देखी है ये नहीं देखी, बस जो नहीं देखी गैब है, हमारा उस पर ईमान लाना जरूरी है। फिर मरने के बाद कब्र में क्या है, हिसाब किताब जो भी है, फिर दोबारा उठना है, क़यामत, वो जो सूर फूंका जाएगा, सब इकट्ठे किए जाएंगे, फिर उस दिन जो कुछ भी है, फिर पुल सिरात है, देखा तो नहीं है ना, लेकिन हमारा इन सब पर ईमान है। जन्नत जहन्नम, ये सब चीजें जो हमारी आंख से ओझल है, नहीं देखा है, लेकिन हमारा ईमान, ये सब गैब में शामिल है। तो ये बहुत कुछ इसमें शामिल है। तो बस अल्लाज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो जो ईमान लाते हैं। देखिए युमिनूना का मैंने आपको बताया ना फेल है, तो कैसे पता चला, वाव नून के पहले या आ रही है। तो ये इस तरह की जो फेल आपको नजर आए ना, पहले तो आपको लगा कि इसमें नहीं, इसमें नहीं है, मीम पर पेश नहीं है, बस जो भी है इसमें नहीं है, फेल है। आपने या लगी हुई है शुरू में, ता लगी हुई है, आपने पहचान लिया फेल है। फिर फेल कौन सा है, ऐसा ऐसा आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ये जो इस तरह का फेल होता है ना ऊना की आवाज के साथ, तो शुरू में या ता वगैरह लगी हुई है, ये मुदारे होगा। इसका तर्जमा या हाल में करेंगे या मुस्तकबिल में, ये माजी नहीं हो सकता। माजी की मैं अलग से निशानियां आपको बताऊंगी इंशाल्लाह, फिर आपको तर्जमा करने में आसानी हो जाएगी। तो हम इसका तर्जमा कर रहे हैं, अल्लाह जीना वो जो युमिनूना ईमान लाते हैं, ये नहीं ईमान लाएंगे। इवन कि इसका तर्जमा कर सकते ईमान लाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप नहीं करेंगे, यहाँ पर आप करेंगे ईमान लाते हैं, हाल में करेंगे। मुदारे दोनों का कॉम्बिनेशन है, लेकिन यहाँ आप हाल में करेंगे। जो ईमान लाते हैं गैब पर, गैब मैंने आपसे शेयर कर दिया। आगे चलते हैं, ये पहली सिफत थी मुत्तकीन की। अगली सिफत देख, अगली बीच में वाव आ रही है जो दो चीजों को जोड़ती है, और इसका माना है युकीमून सलाता, जो युकीमून कायम करते हैं। अब फिर देखें जी, वाव नून शुरू में या, वो कायम करते हैं, ता लगी होती है ना शुरू में, तो तुम कायम करते हो, तुम सब जमा, वो कायम करते हैं। कायम करना क्या होता है, कायम करना होता है बेसिकली अकामत, आप कहने ये खड़ा करना, किसी चीज को इस तरह सीधा, इतना सीधा खड़ा करना कि उसमें कोई टेढ़ापन ना रहे, टेढ़ ना रहे उसमें, ये होता है कायम करना। तो अब इसमें मैं आपसे शेयर करती हूँ कि कायम करना किसे कहते हैं। आगे पहले इसको देख लें, अस्सलात। अस्सलात, ये असल में अस्सलात आप सबको पता ही होगा माशाल्लाह कि ये नमाज के लिए इस्तेमाल होता है। इसका माना असल में दुआ होता है, रहमत भी होता है, और भी बहुत सारे माना है, वो अकॉर्डिंगली देखेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर अस्सलात का माना है नमाज। देखिए यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि वो नमाज पढ़ते हैं, वो नमाज अदा करते हैं, नहीं, वो नमाज कायम करते हैं। कायम करना बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है। इसके अंदर सबसे पहले तो ये है कि ये उस तरह अदा करनी है जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कायम करते थे। तो हमारे इल्म में होना चाहिए, कभी मौका मिला तो नमाज नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाल्लाह आपसे ग्रुप में शेयर करेंगे, तो ताकि हम सबकी नमाजें उसी तरह हों, जिस तरह हमें उस तरह पढ़नी है जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते। ठीक हो गया। इसके अलावा इसमें और भी बहुत कुछ है। इसमें ये है कि वुजू से अगर शुरू कर ले, वुजू बेहतरीन तरीके से, सही तरीके से वुजू किया हो, ठहर ठहर के, तसल्ली से। फिर आपका ये हमारे कपड़े भी साफ हो, हमारा जिस्म भी साफ हो, हमारी वो नमाज की जगह भी साफ हो। तहारत का खास ख्याल रखना है, नमाज की अकामत में तहारत शामिल है। फिर हमारा मुंह किबले की तरफ हो, ये भी मस्ट है। फिर इसके अलावा जितने अरकान है नमाज में, जब खड़े हैं, फिर रुकू कर रहे हैं, फिर दोबारा खड़े हो रहे हैं, फिर सजदे कर रहे हैं, फिर दो सजदों के बीच में जो बैठ रहे हैं, इन सबके अलग अलग नाम है। तसल्ली से करने हैं, तेजी से नहीं करने। वो नमाज कायम करना, उसमें ये चीज नहीं आएगी। ठीक है, नमाज कायम करने में अरकान, जो नमाज की जो शराइत है, उसकी जो भी है, नमाज की जो भी वाजिबात है, शराइत है, सब तसल्ली से उसके अरकान को अदा करना, इत्मीनान से और इतनी तवज्जो से। कुरान पाक में सूरह मोमिनून शुरू इनसे होती है, उसमें मोमिनून की ये नमाज की इस तारीफ की गई है कि जिनकी जो वो कद अफलाहल मुमिनून, वो फलाह पा गए मोमिनून, जिनकी नमाजों में सबसे पहली सिफत उनकी यही बताई गई है, खुशो खुदू,
बहुत यकसुई तवज्जो जो यकीनन फौरन नहीं आती, इसमें बहुत टाइम लगता है। इसके लिए ज़रूरी है कि नमाज का तर्जमा भी आता हो और कुछ चीज़ें दुआएं कुछ सूरतें हिफ्स भी हों, उनका भी तर्जमा आता हो, तो ताकि हम तर्जमे पे गौर करें, फिर हम इसके लिए यकसुई जो है आहिस्ता आहिस्ता आएगी, इंशाल्लाह जरूर आएगी। ठीक है, बस अभी आती है या नहीं आती, पढ़नी जरूर है नमाज, लेकिन कायम करने में ये मस्ट है कि इसमें तवज्जो हो, यकसुई हो। फिर कुरान पाक से हमें पता चलता है जमात का एहतमाम करना, वो भी अकामत नमाज में शामिल है। सफ़े दुरुस्त करने की बहुत अहमियत है, वो भी इसमें शामिल है, ये मर्दों के लिए है। ठीक है, और ख़ास तौर पे फिर नमाज, फिर एक और ख़ास, नमाज कायम करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मैंने ये सारा कुछ कर लिया और फिर एक नमाज के दूसरी नमाज के बीच में मैं लोगों को तंग कर रही हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं गलत काम कर रही हूँ, मैं दोबारा से गुनाह वाले काम जो भी अल्लाह ताला को नापसंद है मैं वो भी कर रही हूँ, नहीं। हमने इन दो नमाजों के बीच में अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी करनी है, फिर सही नमाज का हक अदा होगा, फिर सही नमाज कायम होगी। ठीक हो गया। वयुकीमून सलाता, युकीमूना वाव नून शुरू में या, तो जमा मुजक्कर जो गायब है वो कायम करते हैं नमाज। दो सिफात हो गई मुत्तकीन की, जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं। अब तीसरी, इस आयत की तीसरी सिफत देखते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। वाओ फिर वही आतिफा, और मिम्मा दो चीजों का कॉम्बिनेशन, मिन और मा। मिन हर्फ है, माँ कभी हर्फ होता है कभी इसम होता है, यहाँ पर इसम है। मीन का मतलब लिख लें, मीन का मतलब होता है से, सबसे ज्यादा, यही होगा मतलब, सबसे ज्यादा इसका मतलब होता है से। माँ जो, सबसे ज्यादा माँ का मतलब आपको कुरान पाक में जो मिलेगा, जहां जो नहीं होगा, नहीं, यानी कि इसका मतलब होगा नहीं, तो आपको मैं बताऊंगी इसका मतलब जो से नहीं कैसे हो गया, या इसका मतलब होगा अगर शर्त की तरफ चला जाएगा तो भी इंशाल्लाह ये सब आपसे शेयर करेंगे। अभी सिर्फ सुन ले। माँ सबसे ज्यादा माँ मौसूला होगा, जैसे अल्लाजी अल्लाजीना इसम मौसूल है, माँ भी एक होता है जो मौसूला होता है, इसका माना होता है जो। मिम माँ दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, मिन हर्फ और माँ जो। ये गौर करने वाली बात है। मिन माँ उसमें से जो, रजक ना हम रिस्क दिया, ना हमने, हम उन्हें, हम फिर जमीर है, गायब जमा की जमीर, मर्दों की जमा मुजक्कर गायब, औरतों की जो होती है हुन्ना होती है, ये हम है। अब ये देखिए, एक तो पहली बात ये कि अल्लाह ताला ने ये डिमांड नहीं की कि सारे का सारा जो मैंने दिया उसमें से वो सारा दे दो, नहीं, उसमें से दो जितना दे सकते हो। फिर आगे इसकी मैं तफसील शेयर करती हूँ कि क्या क्या देना है, उससे पहले इसके जरा गौर करें। रजक ना हम, ये जी ये फेल है, कौन सा है, माजी या मुदारे? अब इसमें वो मुदारे वाली कोई चीज नजर नहीं आ रही, शुरू में कोई या ता वगैरह नहीं लगी हुई, कोई ऊना की आवाज भी नहीं है, और भी मुदारे एक तरह के नहीं और भी हैं, लेकिन अभी तक जितने आपने देखे हैं ये वो नहीं है, ये माजी है। माजी के एंड पे ता, जैसे अनअमता, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, जबर वाली ता, पेश वाली ता, नून अलिफ ना, एंड पे जिसके एंड पे इस तरह की कोई चीजें लगी हो ना अलामतें, वो माजी होगा। तो इसमें रजक ना, नून अलिफ ना, उसका मतलब है हम, और ये फाइल है, हम फाइल है, रिस्क दिया हमने। मुझे इनका तर्जमा इसलिए अच्छा लगता है कि इन्होंने काफी उसी तरतीब से तर्जमा किया हुआ है। ये देखिए, इन्होंने लिखा रजक ना, रिस्क दिया हमने। अगर शुरू में नून होता ना, जैसे राजा का यर्जुकू होता, नरजुकू, फर्ज करें मुदारे में नरजुकू होता, तो शुरू में नून लगा होता, इन्होंने हम शुरू में ले जाना था। तो ये इनका, इसलिए मुझे ये तर्जमा पारे का बहुत पसंद है। इन्होंने ज्यादातर कोशिश यही की है कि इन्होंने तर्जमा उसी तरतीब से किया है। अब इन्होंने रिस्क दिया, माजी का तर्जमा, हमने, इन्होंने इस ना का, ना बाद में आई है तो बाद में किया, और फिर आगे मफूल आ रहा है, ऑब्जेक्ट जिस पर काम होता है, वो कौन है, हुम, वो यहाँ पर तर्जमा करेंगे उन्हें। तो रिस्क दिया हमने उन्हें, रजक ना हम, हुम उन्हें, रिस्क दिया हमने उन्हें। तो वह मिम्मा रज़क़नाहुम, उसमें से जो रिस्क दिया हमने उन्हें, वो क्या करते हैं मुत्तकीन, युनफिकून, वो खर्च करते हैं। आ, खर्च करने में हर तरह का अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करना मुराद है,
लेकिन थोड़ा डिटेल में जाएं तो जैसे आप कुछ खर्च करते हैं अल्लाह के रास्ते में, उसे सदका सदका बोलते हैं। जो सदकात होते हैं वो फर्ज भी होते हैं, नफल भी। फर्जी को फर्ज सदकात को ज़कात बोलते हैं। तो कुरान पाक में आमतौर पर ज़कात ज़कात के नाम से ही उसका डिटेल आई है। तो जहाँ इन्फाक का लफ्ज आएगा ना, ये यूनफिकूना, ज्यादातर उलमाए कराम के मुताबिक नफली सदकात है, जितने जो अल्लाह ताला के रास्ते में आप जिस तरह भी दे रहे, ज़कात के अलावा। लेकिन बाज के मुताबिक जहाँ इन्फाक का मतलब आए, दोनों तरह का अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करना है, ठीक है। तो हम कह लेते हैं जी बस अल्लाह के रास्ते में कुछ भी जो वो खर्च करते हैं। अच्छा, रिस्क की डेफिनेशन लिखें। रिस्क कहते हैं हर वो चीज जिससे फायदा उठाया जाए। यहाँ एक चीज याद रखें, रिस्क से मुराद, कुछ उलमाए कराम ने इसका तर्जमा रिस्क के साथ ही किया, हम भी रिस्क के साथ ही करेंगे, खाने पीने की चीजें। लेकिन याद रखें, रिस्क सिर्फ खाना पीना ही नहीं होता, माल भी रिस्क है, औलाद भी रिस्क है, इल्म भी रिस्क है, अकल भी रिस्क है, सेहत भी रिस्क है, इज्जत वकार ये भी रिस्क है। आपको कोई अगर एक आयत पता चली, अब ये भी रिस्क है, अब ये आप आगे खर्च करें, तो इसके अलावा किसी को अच्छा मशवरा देना ये भी रिस्क है। ये बहुत इसकी डिटेल है, ठीक है। तो ये जो रिस्क है, जो जो भी अल्लाह ने आपको दिया, जो भी अल्लाह ने आपको दिया उसमें से खर्च करना है, और वो मुत्तकीन उसमें से खर्च करते हैं। अच्छा, फिर इन्फाक ऐसे नहीं है कि कुछ गंदी चीज, दिल से उतरी हुई चीज बिल्कुल डस्टबिन में फेंकने लगे तो सोचा चले किसी को दे दे, नहीं। इसकी शराइत है, इसकी शराइत है, ये खालिस अल्लाह के लिए देनी है सबसे पहले, जो भी देना है। पाक माल से, तैयब माल से, हलाल माल से, हराम माल से सदका नहीं होगा। हराम माल से ना दुआ कबूल होती है, ना इबादत, ना सदकात। नंबर 3, पसंद की चीज से चले। पसंद की चीज का भी हमारा वो दर्जा नहीं है। जब चौथा पारा शुरू होगा ना, उसमें जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम नेकी को नहीं पहुंच सकते, सही वाली नेकी बिर, जब तक तुम वो चीज ना खर्च करो जो तुम्हें पसंद है। चलें, खर्च करना तो शुरू करें, फिर एक दिन आएगा कि हम वो भी खर्च कर लेंगे इंशाल्लाह, जो बहुत पसंद है। अभी ये कि खर्च करें, कम से कम इस तरह ना करें कि बिल्कुल फेंकने वाली चीज और वो दे रहे हैं, नहीं। पसंद वाली भी ना हो लेकिन फेंकने वाली भी ना हो, ये पहला दर्जा। नंबर 4 शर्त है, अच्छा इसमें भी देखें, बुखल नहीं करना और इसराफ भी नहीं करना। इस्लाम देखिए कितना मोतदल, कितना बैलेंस्ड दीन है। वो कहता है कि ये भी ना करो कि तुम सारे का सारा दे दो, अब घर वाले बगैर इसके रह जाएं, उनको जरूरतें पूरी नहीं हो रही और सारा अल्लाह के रास्ते में दे दिया, नहीं। ना कंजूसी के साथ देना है, ना बहुत इसराफ करते हुए देना है, दरमियान में देना। बाकी सबको अंदाजा होता है कि कितना जरूरत से ज्यादा, सबसे बेहतर होता है जी जरूरत से ज्यादा दिया जाए। सूरह बकरा में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जरूरत से जो ज्यादा वो दे दिया जाए, हाँ उससे भी ज्यादा फिर जैसे सहाबा कराम थे, वो थोड़ा एहसान के दर्जे में आता है, वो अकॉर्डिंगली। आखिरी इसकी एक और शर्त है, ऐसी जगह खर्च करना है जो सुन्नत यानी कि सही जगह पर वो डिजर्विंग हो और अल्लाह ताला को वो पसंद हो, और ये सुन्नत से पता चलता है कहाँ कहाँ खर्च करना है। तो ठीक है, ये कम से कम 5 शराइत जहन में रखिएगा। ये इन्फाक में आती है। बाकी इन्फाक में हर तरह के कोई भी चीज अल्लाह के रास्ते में, मैंने आपको डिटेल बता दी। इन्फाक में हर तरह के सदकात आएंगे, वो कोई भी हो सकते हैं। सदकात जो है वो कुछ तो कलमात ऐसे हैं जो जुबान से अदा करते हैं, वो भी सदकात है। फिर कुछ माल दिया जाए, वो भी सदका है। फिर कुछ जिस्म से किसी की खिदमत की जाए, तो सदकात की भी बहुत डिटेल है। तो इनको अब जहन में क्लियर रखें। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि वो मिम्मा, उसमें से जो रिस्क दिया हमने उन्हें, रिस्क की मैंने डिटेल बताई। हर वो चीज जिससे फायदा उठाया जाए, जो अल्लाह ने आपको दिया वो रिस्क है। और जो खर्च करना है, जो अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, सदकात, वो भी हर तरह के फर्ज भी हैं, नफल नफली भी, सारे इसमें शामिल है। कुछ भी अल्लाह की राह में खर्च करें, ठीक है, वो इन्फाक आ जाएगा। इसका बहुत जिक्र आगे आएगा, इन्फाक फी सबिलिल्लाह इंशाल्लाह। 3 सिफात हो गई, दोहरा लेते हैं। अल्लाज़ीना युमिनूना बिल गैब, मुत्तकी वो हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, नमाज कायम करते हैं, व युकीमून सलात, वो कायम करते हैं नमाज। बाज दफा मैं लफ्जी तर्जुमा करूंगी, बाज दफा मैं फ्लो में बोल जाऊंगी, लेकिन आपकी नजरें स्क्रीन पर इसी तरफ जमी होनी चाहिए जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है। कायम करनी है, सिर्फ पढ़नी नहीं है, भी हम दिखा इस तरह नहीं पढ़ना। और नमाज के बाद के अज़कार भी इसी स्पीड से नहीं पढ़ने हैं, थोड़ा सा टाइम निकाल के, कम से कम। देखिए वाकई
ہم سب خود بھی اس طرح کرتے رہے ہیں شروع میں بہت جلدی میں، یہ اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بعض بات ہم اتنی تیز اسپیڈ سے نماز پڑھتے تھے کہ خود ہمیں بھی نہیں پتہ چل رہا ہوتا. تو اب تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے ہم کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. یقیناً جو بچوں والی مائیں ہیں، جو جاب والی ہیں، مصروف ہوں گی. آپ چاہے تھوڑا ٹائم جن نمازوں کا زیادہ تفصیل سے نکل سکتا ہے صبح کی رات کی، ان کا لمبا کر لیں، باقیوں کا کوئی بات نہیں. شروع میں آپ جلدی میں رکھیں، آہستہ آہستہ پھر ٹائم ان کو بھی آہستہ آہستہ عادت پڑے گی. یاد رکھیں، یہ میرا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے، اور یقین کیجیے آپ خود بھی تجربہ کر کے دیکھیں، جتنی تسلی سے آپ نماز پڑھیں گی اتنی تسلی اور سکون آپ کی زندگی میں آئے گا، آپ کی بات کرنے میں آئے گا، آپ کے لوگوں سے معاملات میں آئے گا. آپ کی طبیعت میں، آپ کی شخصیت میں اتنا ٹھہراؤ آئے گا جتنا ٹھہراؤ سے نماز پڑھیں. یہ آپ یاد رکھیے گا. تو اب یہ آپ پر ہے، جتنا تیزی سے پڑھیں گی نا، اور نماز جتنا تیزی سے پڑھ کے اٹھتے ہیں نا، کام منہ پھاڑ کے منہ کھول کے سامنے پھر کھڑے ہوتے ہیں. انسان نے تو نہیں فارغ ہونا، لیکن نماز کے لیے حکمت سے. ہاں کسی کے بچے بہت چھوٹے ہیں، رو رہے ہیں، تو اب یہ نہیں کہ نماز لمبی کی جا رہی، ہسبینڈ کو بھوک لگی ہے باہر سے آئے ہیں، کچھ نمازوں کا ٹائم ہے کہ وہ ذرا شارٹ ہے، ان کو ذرا دیکھ لیں، باقیوں کا آرام سے پہلے ہسبینڈ کو دیں ٹائم، بچوں کو دیں، تسلی سے آپ پڑھ لیں. یہ اب آپ کی حکمت ہے، آپ کیسے لے کے چلتے ہیں نماز اور قرآن اور آپ کے ذکر اذکار تسبیحات. ان کی وجہ سے نا آپ نے اپنے گھر والوں کو نہیں تنگ ہونے دینا، کیونکہ ہسبینڈ کو راضی کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے. وہ بھی اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، ہسبینڈ راضی تو اللہ تعالیٰ راضی، ٹھیک ہو گیا. بچوں کی بھی عبادت سمجھ کے کام کرنا ہے. آپ صرف اولاد نہیں پال رہے، مسلمان پال رہے ہیں، ایک نئی نسل پال رہے ہیں، تو ان کو بھی پورا ٹائم اور توجہ دینا ہے. صرف یہ نہیں کہ وہ میری اولاد ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی امانت ہے آپ کے پاس. تو ان کو بھی سمجھداری سے ٹائم دینا ہے، خود بھی سمجھداری سے آہستہ آہستہ پہلے 2 نمازیں لمبی تھوڑی کر لیں، فجر اور عشاء کی. باقیوں کو بھی آہستہ آہستہ تھوڑا سا ٹائم تھوڑا سا دے دیں، کم از کم اتنا نہ دیں کہ اسپیڈ چھوڑی ہے اور یہ سجدہ کیا اٹھے پھر سجدہ جلدی سے کر لیا. 2 سجدوں کے درمیان میں پورا 1 سیکنڈ کے لیے بیٹھیں، پھر اگلے سجدے کی طرف جائیں، اور الفاظ کو آرام سے ادا کریں. چلیں آہستہ آہستہ شروع کریں، پھر کچھ ماہ تک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ اس کو پالیں گی. جب اس کو پائیں گی پھر آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی میں کیسی چینج آتی ہے. دیکھیں گے جو ایمان ہے نا، ہم نے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں ایمان لے آئی ہوں غیب پر. ایمان اطاعت کا نام ہے. اللہ کا حکم ماننے میں سب سے بڑا اللہ کا حکم نماز ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات ابھی آگے آنے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے شارٹ ٹیسٹ بتائے ہیں، ان میں نماز اور یہ خرچ کرنے کا بتایا. ٹھیک ہو گیا. تو تیسری صفت ہے جی کہ وہ جو بھی اللہ نے ان کو دیا وہ اس میں دل کھول کے خرچ کرتے ہیں. اور بس یہ 3 صفات ہوگی. آیت نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، واو اور اللہ زینا وہ جو پیچھے گزر گیا، میرا خیال ہے اب اس کو جلدی سے آگے لے کے چلتے ہیں. اسم موصول ہے، معرفہ ہے، اسم ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو جمع. یومنون پیچھے گزر گیا، وہ جو ایمان لاتے ہیں، بیما کون سا ایمان لاتے ہیں، بے کے ساتھ آ رہا ہے، پکے والا یقین والا ایمان لاتے ہیں. لام کے ساتھ آئے وہ اس میں یقین نہیں ہوتا، یہ بے والا با والا. جو ایمان لاتے ہیں بیما اس پر جو ماں کا مطلب ہے اس پر با، ٹھیک ہے، اس پر جو. انزلہ یہ فعل ہے، آپ کو اس کی شروع والے حرف پہ پیش ملے گی. پیش والے کا کبھی کبھی مجھے آپ کو تھوڑا سا بتانا پڑے گا، بس آج کے لیے اتنا یاد رکھیں یہ فعل ماضی ہے. یہ انزلہ تھا، انزلہ تھا ایکٹیو وائز، انزلہ ہو گیا پیسو وائز مجہول. انزلہ اس نے نازل کیا، انزلہ نازل کیا گیا. الیکا پھر 2 چیزوں کا کمبینیشن ہے، الا اور کاف ضمیر. کاف ضمیر واحد مذکر، یہ تم اس کا مطلب ہے آپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات ہے تو آپ، ویسے تم یو. الا حرف ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ورڈز کی طرف. یہ 2 چیزوں کا کمبینیشن ہے، الیکا طرف آپ کے. تو یہ تو بہت سمپل ہو گیا. اب انزلہ یاد رکھیں نازلہ ہوتا ہے اوپر سے نیچے اترنا ہے کسی چیز کا. اس کا مطلب ہے یہ اوپر سے اتارا ہے آسمان سے. آپ دیکھیے گا ایک پانی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ بھی اوپر سے نیچے آتا ہے، یہ قرآن پاک کے لیے. اور ایک سورہ الحدید میں لوہا جو حدید ہوتا ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا تھا. تو وہ بھی ریسرچ سے سائنس نے اب ثابت کیا ہے کہ لوہا اس زمین پہ نہیں پایا جاتا، وہ اوپر سے، وہ کسی اور جگہوں سے آتا ہے، اور پلانٹس. جب وہ کوئی رپچر ہو جاتے ہیں، وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تو ان کے بعد کچھ یہ پورا سسٹم ہے، آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، بہت انٹرسٹنگ ہے.
उसके बाद हमारी जमीन पर ये धातें जो है ना ये ऊपर से आई हुई हैं। अंजला होता है नाजिल करना या उतरना, ऊपर से बुलंदी से नीचे की तरफ उतरना। वल्लाजीना युमिनूना, और वो जो ईमान लाते हैं, बीमा उस पर जो उनजिला पैसिव वॉइस है, नाजिल किया गया, इलेका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। इसका मतलब नमाज भी है, और सॉरी इसका मतलब कुरान भी है, सुन्नत भी है, ठीक है, जो आपकी तरफ नाजिल किया गया उस पर भी ईमान लाते हैं। मुत्तकीन की ये बात हो रही है। और किस पर? वमा उनजिला, और माँ जो उनजिला, फिर वही अनजला से उनजिला हो गया, जो नाजिल किया गया, मिन कबली का। मिन हर्फ है से, कबलिक, कबल, कबल नहीं कहते इससे, कबल के ये हो जाए, ये तो उर्दू का लफ्ज बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके माना अरबी में बाज दफा डिफरेंट भी इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, जो चीजें अरबी उर्दू की सेम होती है ना, उसमें कुछ किसी हद तक उर्दू वाला माना ही अरबी में होता है, लेकिन 100% ऐसा जरूरी नहीं है। तो मैं साथ साथ आपसे इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी। यहाँ पे बाई चांस ठीक है, वही है, मिन कबली का, आपसे पहले। यानी कि मुत्तकीन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया गया कुरान, हदीस, सुन्नत, उस पर भी ईमान लाते हैं। और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने अंबिया आए, कि वो अल्लाह की तरफ से आए, उन पर जो वही होती थी वो अल्लाह की तरफ से उतरती थी, और जो उन पर किताबें उतरी हैं या जिन पर सहीफे, जो शॉर्ट फॉर्म थी, जिनमें अहकामात थे, और जो वो उतरे हैं वो सब अल्लाह ताला की तरफ से, तो इस पर वो ईमान रखते हैं। ठीक है, वो ईमान लाते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया और जो आपसे पहले। अब यहाँ पे एक और बात देखें, खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र मिलता है, कि ये नहीं कहा गया कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आएगा उस पर भी ईमान लाएंगे। जितने दफा जिक्र आया कुरान पाक में जो आपसे पहले, बस इससे पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए हमारा तो ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो लोग नहीं मानते और कुरान पाक से पता नहीं कैसी कैसी अजीब अजीब तावीलें बातें निकाल लेते हैं, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दें। ठीक है जी, तो मैं फिर से दोहरा देती हूँ, वो जो यूमिनूना ईमान लाते हैं, बीमा उस पर जो उनजिला नाजिल किया गया, माजी है ये, मजहूल, इलेका आपकी तरफ, व माँ, और जो उनजिला नाजिल किया गया, मिन से कबलिक आपसे पहले, आपसे पहले, जो आपसे पहले नाजिल किया गया, ठीक हो गया। और आखिरी हिस्सा, व बिल आखिरती, आखिरत, ये जो अव्वल होता है, अव्वल आखिर, उसका ऑपोजिट आखिर। और ये जो गोल ता है ना, ये अक्सर ये मोनस की अलामत होती है अक्सर, और आप समझ रहे इसमें वैसे भी अल लगा हुआ है। और बिल, बा हर्फ है, और अल आखिरा, आखरत, क्यामत, और आखरत पर, वह बिल आखिराती, और आखरत पर, हम जमीर, जमा मुजक्कर गायब, वो यू की नून, यकीन से, यकीन रखते हैं, यहाँ नहीं कहा ईमान रख, देखिए ईमान बिल गैब में क्यामत का जिक्र आ गया था, गैब कि हम क्यामत पे हमारा, हम गैब पर ईमान लाते हैं, लेकिन दोबारा से अल्लाह ताला लाए हैं इसका जिक्र। एक तो साथ फिर यकीन के लफ्ज के साथ, ईमान का आखिरी दर्जा यकीन का दर्जा होता है, और दूसरा यहाँ पर अल्लाह ताला इसको दोबारा से लेकर आए। देखिए ये जो आखिरत पर ईमान है ना, ये इंसान की जिंदगी बदल देता है। जिस इंसान को अपने मौत, उसके बाद कब्र, और उसके बाद दोबारा जी उठने और अल्लाह ताला के सामने खड़े होने और हिसाब देना याद रहता है ना, वो गलत काम करते हुए ना वो डर जाता है, वो कई दफा सोचता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत चेंजेस आती हैं लाइफ में। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसको अल्लाह ताला अलग से दोबारा लेकर आए हैं। और मैंने आपको फिर बताया था कि अरबी में जुमला एक होता है ना, एक इसमिया होता है, एक फेलिया होता है। फेलिया होता है जिसमें कोई फेल करना पाया जा रहा है, बस सिंपल अगर बताऊं तो, अभी वरना इसकी डेप्थ है। इसमें फेल पहले आता है, उसके बाद वो उसका मफूल ऑब्जेक्ट बाद में आता है, इवन सब्जेक्ट भी बाद में आता है, ऑब्जेक्ट भी बाद में आता है, इस तरह से। अब ये जो बिल आखिरत है ना, ये भी बाद में आना था, यू की नून, आखिरत पर, लेकिन ये पहले आ गया। जब इस तरह का कोई मामला हो ना, कोई चीज जिसने बाद में आना होता है वो पहले आ जाती है, तो वो इसका मतलब है अब इस चीज पर फोकस करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी बात इसके इर्द गिर्द घूम रही है। वह बिल आखिराती, और आखिरत पर, हम यूकिनून, वो यकीन रखते हैं, बस आखिरत पर सही यकीन रखते हैं। ठीक है जी, चलें। और ये वाओ काफ नून, यकीन, यू की नून, वाओ नून, उसके पहले शुरू में या, इसका मतलब है फेल है, और ऊना वाली आवाज वाला फेल मुदारे होगा, इसका हाल में या मुस्तकबिल में करेंगे, यहाँ पे तर्जमा हाल में करेंगे। और आखिरत पर वो यकीन रखते हैं, दोबारा से वो यकीन रखते हैं। ये होम बीच में एक अलग से आई है, इसकी डिटेल है, अभी नहीं शेयर करूंगी, बाद में कभी करूंगी इंशाल्लाह। लेकिन यू की नूना के अंदर फिर वो है
ये हुम यू की नूना के अंदर भी है, उसके अंदर भी उसका जो सब्जेक्ट है ना फाइल, वो हुम ही है, यूं समझ लें, वो यकीन रखते हैं। आज की आखिरी आयत, उलाई का इशारा इस्म है और मारफा, और ये जमा का इशारा है। जमा का जब इशारा आता है ना, ये जमा का दूर का इशारा है। मोनस मुजक्कर दोनों के लिए एक ही होगा, इसमें औरतें मर्द सब शामिल है। लिखा है अगर मर्दों की बात चल रही है तो उलाई का ये दूर का इशारा है, वो लोग। लेकिन फिर मैंने आपको बताया एक दूसरे के माना में इस्तेमाल होते हैं, वजह शुरू में बता दी थी। तो यही लोग हैं। अला, अला हर्फ है, इसका मतलब है पर, ऑन, हुदन यही लोग हिदायत पर हैं। मिन हर्फ है से, रब्बिहिम दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, रब और हुम दोनों इसमें, और रब इसमें है और हुम भी इसमें और जमीर है। लेकिन ये एक रूल होता है, ये जो हुम जमीर होती है ना, हुम हो गई, गोल हा वाली जमीर होगी, इनसे पहले जेर आए या ये आए तो इनके नीचे फिर जेर आ जाती है, हुम से हिम बन जाते हैं, काइंड ऑफ इस तरह से। बस सुन लें, अभी परेशान ना हो, सुनती जाएं बस। ये हुम से हिम इसलिए बन गया, इससे पहले रब के नीचे जेर आ गई, और रब के नीचे रब, रब्बुन से रब्बी क्यों हो गया? मीन की वजह से, मिन रब्बी, और जब बे के नीचे जेर आ गई तो हुम से हिम हो गया बस, वरना रब्बू हुम ये यूं भी हो सकता है। मिन रब्बिहिम अपने रब की तरफ से, उनके रब की तरफ से, और फ्लो में अपने रब की तरफ से। उलाई का यही लोग हैं, अला हुदन हिदायत पर, मिन रब्बिहिम अपने रब की तरफ से, वाह और उलाई का फिर वो इशारा दूर का, जमा का मुजक्कर मुन्नस दोनों का, यही लोग हैं। लेकिन तर्जमा ये के साथ मैं कर रही हूँ, वजह शुरू में बता चुकी हूँ। हुम जमीर वो, अल मुफलिहून आज का आखिरी लफ्ज। इसमें देखें वाव नून और शुरू में मीम पर पेश, अगर अल ना भी लगा होता, वाव नून शुरू में पेश, ये इसम है। अब अल लग गया, अब तो खैर बिल्कुल कंफर्म हो गया, ये इसम है। अल मुफलिहून, ये फा लाम हा, फलाह होता है ना, फलाह, शायद कभी आपने सुना हो, फलाह होता है सच्ची हकीकी कामयाबी। इसकी डेफिनेशन लिखें, फलाह होता है नापसंदीदा या मकरूह चीज से बच जाना और पसंदीदा चीज को पा लेना, यानी कि जहन्नम से बच जाना, जन्नत को पा लेना। ये हमें कुरान पाक में चौथे पारे में हमें इंशाल्लाह इसकी डेफिनेशन ये पता चल जाएगी। ये है असली कामयाबी। अल्लाह ताला कह रहे हैं ये जो मुत्तकीन जिनकी 6 सिफात अल्लाह ताला ने बताई हैं, यही लोग हिदायत पर हैं अपने रब की तरफ से, यही फलाह पाने वाले हैं, यही हैं जहन्नम से बच जाएंगे और जन्नत में जाएंगे। देखिए बहुत सारे लोग होंगे जो जहन्नम में सजा पाने के बाद जन्नत में जाएंगे, और जहन्नम का तो एक लम्हा भी अजियतनाक है। अल्लाहुम्मा ला तजअल मिनहुम। ठीक है, तो दुआ ये करनी चाहिए, ये फलाह की हकीकी कामयाबी की, बगैर जहन्नम में गए डायरेक्ट जन्नत में इंशाल्लाह। ठीक हो गया। तो मुफलिहून वो हैं जो फलाह पाने वाले हैं, सही हिदायत पाने वाले हैं, जिन्होंने, ये इसमें फलाह में होता है उन्होंने पहले बहुत स्ट्रगल की है, बहुत सब्र किया है, बहुत मेहनत की है, उसके बाद ये कामयाबी मिलती है, और जब ये कामयाबी मिलती है इंसान खुशी से पागल हो जाता है। ये होती है फलाह। ठीक हो गया। अल मुफलिहून ये जमा है, जो फलाह पाने वाले हैं, और इसका तर्जुमा वाले हैं इसके साथ किया जाता है। क्या वजह है, किस वजन पर है, फिर कभी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। क्लास का टाइम हो गया है, जो जाना चाहती हैं वो जा सकती हैं। अच्छा इस तरह से है, आज की जो दुआ है ना, आज आप बहनें मुझे रिकॉर्ड करके पर्सनल में भेजें, और रमजान मुबारक की भी चारों दुआएं इंशाल्लाह रिकॉर्ड करके जब याद हो जाए मुझे पर्सनल में भेजें, मैं पर्सनल में चेक करूंगी इंशाल्लाह। उसके बाद रमजान मुबारक के बाद दोबारा से मैं इसी तरह क्लास के एंड पर फिर आपसे दोबारा सुनूंगी इंशाल्लाह। अभी ये इल्म की दुआएं चल रही हैं, फिर मैं कुछ सुबह शाम के अज़कार भी आपसे शेयर करूंगी इंशाल्लाह, और भी बहुत सारी दुआएं। मेरा ख्याल है ये सारा साल भी सिस्टम चलता जाए, हम बीच में रिवीजन भी किया करेंगे। जो नई स्टूडेंट लेट आएंगी हम दोबारा से इनको दुआओं को दोहराएंगे भी इंशाल्लाह। लेकिन ये सिलसिला सारा साल चलेगा इंशाल्लाह, और फिर आहिस्ता आहिस्ता और भी बहुत कुछ ऐड करेंगे आपके ग्रुप में इंशाल्लाह। ईद के बाद तो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐड की जाएगी, उसके बाद और भी मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं, अल्लाह ताला तौफीक दें। इसको हर रोज पढ़ना है आपने, हर रोज पढ़ना है, एक एक लफ्ज को पढ़ना है, जो मैंने बताया है उसको लिखें, इनको साथ कोशिश करें ये पारा ले लें, ये पारा ले लें। ठीक हो गया, चले जी यहाँ पे मैं क्लास रिकॉर्डिंग